सही। यूआरएल पैरामीटर में क्या होता है कि हम लोग यूआरएल में ही स्लैश डाल के हम लोग पैरामीटर पास करवा रहे होते हैं, यूआरएल में ही पैरामीटर पास करवा रहे होते हैं। सही। अब इसमें क्या होता है, पिछली बार बताया था कि इसमें एक चीज़ होती है कि हमेशा एक इस पे आएगा सीरियल होता है। सही। इसमें सीरियल वाइज रखना लाजमी है कि अगर मैं यहाँ पे पहले सिटी नेम गेट कर रहा हूँ तो यहाँ से पहले मुझे सिटी नेम ही भेजना पड़ेगा। सही। अगर मैं बाद में जिप कोड फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से जिप बाद में भेजना पड़ेगा। सही। और अगर मैं यहाँ से यूआरएल पैरामीटर रखूँ तो एक तो ये होता है कि इसमें जो तरतीब होता है वो लाजमी सेम होना चाहिए कि अगर मैं पहले सिटी नेम गेट कर रहा हूँ तो यहाँ से पहले सिटी नेम भेजूँगा, यहाँ बाद में जिप गेट कर रहा हूँ तो यहाँ बाद में जिप करूँगा। और इसमें एक और वो है कि अगर मैं यूआरएल पैरामीटर नहीं बनाऊँ तो अगर मैं इसको यूआरएल पैरामीटर नहीं बनाऊँ तो ये हिट ही नहीं होगा, ये वाली एपीआई हिट नहीं होगी। अगर मैं इसमें दोनों सिटी नेम और जिप फाइंड नहीं कर रहा हूँ तो यार एपीआई हिट ही नहीं होगी, क्योंकि इसको लगेगा कि दूसरे में जाना है। सही। ऑन द अदर हैंड अगर मैं क्यूरी पैरामीटर यूज़ करूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ती है। क्यूरी पैरामीटर अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं लगाना पड़ता है। सही। मुझे क्या लगाना पड़ता है, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल के सिटी इज इक्वल टू कराची। सही। इसमें की वैल्यू पेयर होता है, इसमें की वैल्यू पेयर होता है और इसमें पोजीशन से मतलब कि तरतीब पर कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मैं सिटी के अगर जिप को पहले भेज दूँ, जिप इज इक्वल टू क्या हो 78500 और बाद में हम लोग इसको सिटी भेजें। सही। तो इसमें तरतीब मैटर नहीं करता है। सही। इसमें तरतीब जो है मैटर नहीं करता है। और इसमें अगर हम लोग एपीआई बनाएं इसकी तो हमें यहाँ बताना नहीं पड़ता कि हमें क्यूरी मिलने वाला है। सही। हमें बताने की नीड नहीं होती है कि हमें क्यूरी मिलने वाला है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग पैरामीटर यूआरएल पैरामीटर यूज़ करें तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें यूआरएल पैरामीटर में की भी मिलेगा, वैल्यूज भी अलग से मिलेंगी। सही। अब इन दोनों का यूज़ केस कहाँ पे क्या हो सकता है ये बताओ, कि इन दोनों का यूज़ केस कहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे नहीं रख सकते हैं। कि नहीं, मतलब कि मैं ये वाला कब यूज़ करूँगा और ये वाला कब यूज़ करूँगा, पहले ही बताओ कि ये दोनों का फ़र्क समझ में आया। हाँ। सही। सही। बोल रहे दोबारा बता दो, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सही। यूआरएल पैरामीटर में क्या होता है कि हम लोग स्लैश डाल के यहीं पर वैल्यू सेंड करते होते हैं, इसमें की वैल्यू पेयर नहीं होता है। इसमें अगर मैं पहले सेंड कर रहा हूँ और तो इसमें तरतीब मैटर भी करता है कि अगर मैं कराची पहले सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे गेट पहले सिटी नेम करूँगा। सही। अगर जिप कोड बाद में सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाद में जिप कोड लिखूँगा। सही। जैसे यूआरएल, जैसे हमें एपीआई वाला बताया कि हमें इस टाइप का डाटा चाहिए। सही। अगर मैं बताऊँ सही, फर्स्ट कर लो, बैक एंड मैंने नहीं लिखा है, बैक एंड किसी और ने लिखा है। उसने कहा कि मुझे इस तरीके का डाटा चाहिए, ये एपीआई है, ये सिटी नेम और ये जिप है। अब मुझे इसी तरीके से भेजना पड़ेगा। जब भी मैं एग्जॉस्ट डॉट गेट करूँगा, सही, एग्जॉस्ट डॉट गेट मैं कर रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं ये करूँगा और सिटी की जगह जो पहले सिटी है वो भेजना पड़ेगा मुझे। सही। सिटी की जगह मुझे कराची भेजना पड़ेगा। सिटी की जगह मैं जिप नहीं भेज सकता, जिप की जगह मैं सिटी नहीं भेज सकता। सही। इसमें तरतीब मैटर करता है। अगर मैं यहाँ कराची भेज दूँ तो ये सही है, लेकिन अगर मैं कराची बाद में भेज दूँ और जिप कोड पहले भेज दूँ, सही, मैं कराची बाद में भेज देता हूँ, जिप कोड पहले भेज देता हूँ। सही। तो अब इशू क्या होगा, जहाँ पे यूज़र नेम जो बैकएंड वाले ने सिटी नेम गेट किया वहाँ पे उसको जिप कोड मिलेगा, और जहाँ पे जिप कोड फाइंड किया वहाँ पे उसको सिटी नेम मिलेगा। सही। तो इसमें तरतीब मैटर करता है। अगर मैं यूआरएल पैरामीटर बना रहा हूँ तो तरतीब मैटर करता है। सही। और अगर यूआरएल पैरामीटर बनाया है तो ये दोनों चीज़ रिक्वायर्ड होगा, ये दोनों चीज़ भेजना मुझे लाजमी है। अगर मैं ये दोनों चीज़ नहीं भेजूँ या दोनों में से कोई एक भी नहीं भेजूँ तो एपीआई हिट ही नहीं होगा। सही। एपीआई हिट होगा ही नहीं। अगर मैं यूआरएल पैरामीटर बना रहा हूँ तो ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये रिक्वायर्ड होंगे, 2 या 3 है, जितना भी ये रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं ये नहीं भेजूँगा तो एपीआई हिट नहीं होगा। सही। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास क्यूरी पैरामीटर है सही, अगर मेरे पास क्यूरी पैरामीटर है तो मुझे एपीआई बनाते हुए बताना नहीं पड़ता कि इसमें क्यूरी आने वाला है। यूज़र जितना भी क्यूरी भेजेगा मैं गेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एपीआई में बताना नहीं पड़ेगा कि इसमें ये क्यूरी है। सही। अगर मैं बताऊँ कि मुझे इस टाइप से डाटा चाहिए, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सही। बस कर लो, बैकएंड वाले ने मुझे बताया कि मुझे इस तरीके से डाटा चाहिए। सही। अब इसमें क्या सीन है कि अगर मैं ये दोनों चीज़ नहीं भी भेजूँ
तो ये वाली एपीआई तो हिट होगी मेरी। सही, अगर ये दोनों क्यूरी में नहीं भेजूँ तो भी वाली एपीआई हिट होगी। फिर मुझे वहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर दोनों में से कोई रिकॉर्ड है तो मुझे वहाँ कंडीशन लगाना पड़ेगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं भेजा तो मैं रिस्पॉन्स में क्या नाम है एरर भेज दूँ उसको। सही, अगर क्यूरी पैरामीटर मैं बता रहा हूँ कि क्यूरी पैरामीटर मुझे चाहिए, तो ये दो चीज़ मैं नहीं भी भेजूँ तो एपीआई हिट होगी मेरी। सही, और अगर यहाँ पे मैंने बताया कि पहले जिप जाएगा और बाद में सिटी जाएगा। सही, अगर मैं इसको तरतीब चेंज कर दूँ, यहाँ मैं सिटी नेम बता देता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या बताया कि पहले क्या जाएगा, जिप कोड जाएगा और बाद में सिटी जाएगा। तो अब मैं यहाँ से पहले सिटी भी भेज सकता हूँ। सही, पहले यहाँ मैं सिटी भी भेज सकता हूँ और बाद में मैं इसमें जिप कोड ही भेज सकता हूँ। ट्रू वैल्यू पेयर है। सही, अब इसका एग्जांपल ये ऐसे समझो कि हमारे पास एरे होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सही, एरे भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। एरे में जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करता है, वो एरे में मैटर करता है कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स मैटर करता है एरे पे। ऑन दी अदर हैंड ऑब्जेक्ट में मैटर नहीं करता है क्योंकि उसमें की वैल्यू पेयर होता है। सही, अगर हम लोग एक एरे बनाएं, सही यहाँ पे अगर मैं एक एरे बनाऊँ, सही, तो इसमें पोजीशन मैटर करता है। सही, अगर मैं मुझे ये 1 वाले वैल्यू गेट करना है या 2 वाले वैल्यू गेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एरे का 1 इंडेक्स। सही, अब इसमें पोजीशन मैटर कर रहा है। सही, अगर एरे का 1 इंडेक्स चेंज हुआ तो मेरी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी पूरी। सही, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ और मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है नेम वाली, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। सही, अब मैं इसको नेम को पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ, कोई मसला है? अगर मैं नेम को यहाँ से कट करके बाद में लिख दूँ, सही, तो इसमें पोजीशन मैटर कर रहा है? पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है। इसी तरह यूआरएल पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर में भी है कि अगर मैं की वैल्यू पेयर भेज रहा हूँ तो मुझे पोजीशन मैटर करता ही नहीं है मेरे लिए। सही, चूँकि की के अगेंस्ट वैल्यू है, भले से वो की के अगेंस्ट वैल्यू एंड में लिखा हुआ हो या शुरू में लिखा हो, जो की वैल्यू का पेयर है। सही, मैं क्या करूँगा, सिटी करूँगा, फर्स्ट कर लो यूआरएल डॉट सिटी करूँगा तो मुझे कराची मिल जाएगा, भले से वो पहले लिखा हो या बाद में लिखा हुआ हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यूआरएल पैरामीटर में क्या है कि जो पहले मैं भेज रहा हूँ 0 इंडेक्स में, समझ लो इसको 0 इंडेक्स समझते हैं अभी के लिए, जो पहले मैं भेज रहा हूँ वो मुझे पहले ही मिलेगा, भले से वैल्यू चेंज हो जाए, पहली वाली वैल्यू मुझे मिलेगी। सही, और दूसरे वाले में दूसरी वाली वैल्यू मिलेगी। सही, यूआरएल पैरामीटर में जो पोजीशन है वो मैटर कर रहा है, क्यूरी पैरामीटर में पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें की वैल्यू पेयर होता है। अब ये बताओ, ये समझ में आया सबको? इसको या देखो, अगर मैं इसमें ऑप्शनल कर दूं, सही, देखो क्या है, ये पूरा एक यूआरएल है, पूरा एक यूआरएल है। फर्स्ट कर लो, अगर मैं ये सब भेज ही रहा नहीं हूँ तो यूआरएल गलत हो गया, तो इस वजह से ही इसमें ये रिकॉर्ड होता है कि ये एक यूआरएल है। सही, यही काम हमने बिल्कुल सेम उसमें भी किया हुआ है, रिएक्ट राउटर डॉम में भी किया हुआ है। सही, अगर मैं आईडी नहीं भेजा तो क्या हो रहा था, पेज खुल ही रहा नहीं था, मैंने बताया था कि आईडी आने वाला है। सही, और अगर आईडी मैं नहीं भेज रहा था तो क्या हो रहा था, पेज ही नहीं खुल रहा था, एरर नहीं आ रहा था, पेज खुल ही रहा नहीं था, उसको बोल रहा था राउट डिफाइन ही नहीं हुआ है। सही, अब ये बताओ कि ये दोनों का फर्क समझ में आया? सबको समझ में आ गया? सही, अब ये बताओ कि ये कब यूज़ कर सकते हैं और ये कब यूज़ कर सकते हैं? किसी के जहन में कोई आइडिया कि ऊपर वाला कब यूज़ करेंगे और नीचे वाला कब यूज़ करेंगे? नहीं, मतलब कि कोई रियल टाइम यूज़ केस बताओ कि कब यूज़ हो सकता है। चलो, ये वेदर की एप्लीकेशन में हटा देता हूँ। मेरा एक है ई कॉमर्स वेबसाइट, उसकी एपीआई में बना रहा हूँ।
नहीं, मैं मतलब तुम लोग सवाल समझ रहे नहीं हो। मैं यूआरएल पैरामीटर एपीआई में कब यूज़ करूँगा और क्यूरी पैरामीटर कब यूज़ करूँगा? सर क्यूरी पैरामीटर कोशिश करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन होगा कि यूआरएल को मतलब यूजर के पास दो ऑप्शन क्या आता है, दोनों चीज़ें वो भेजे सिटी नेम और जिप कोड, या वो एक भी भेजेगा तो हम उसके अगेंस्ट उसको डेटा दिखा देंगे। सही, अब मैं बताता हूँ क्या कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट कर लो, मेरे पास गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई है जिसमें सारे प्रोडक्ट गेट हो रहे हैं। सही, अब उसमें फ़िल्टर मुझे लगाना है, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा? क्यूरी पैरामीटर यूज़ करूँगा क्योंकि बिना फ़िल्टर के भी तो डाटा आ रहा होता है। सही, और अगर फ़िल्टर लगाते हैं तो हम लोग फिर फ़िल्टर के हिसाब से डाटा आता है। सही, फ़िल्टर में हम लोग अगर सिटी नेम भेजेंगे तो सिटी नेम वाला फ़िल्टर आएगा, उसके अलावा जिप कोड भी। जैसे कि तुमने देखा होगा कि प्रोडक्ट में ऑप्शन होते हैं फ़िल्टर में बहुत सारे, कि ब्रांड ये चूज़ कर सकते हो, प्राइस ये चूज़ कर सकते हो, फिर उस हिसाब से फ़िल्टर का कहलाता है। सही, अगर मैं फ़िल्टर लगाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे क्यूरी पैरामीटर मेरे लिए सही रहेगा, क्यूरी जो पैरामीटर है वो सही रहेगा। सही, ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक प्रोडक्ट की डिटेल गेट कर रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट की डिटेल, तो उसमें मुझे क्या चाहिए? यूआरएल पैरामीटर चाहिए। यूआरएल पैरामीटर चाहिए ना। अगर किसी प्रोडक्ट की मैं डिटेल गेट कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट की आईडी बताऊँ ही नहीं, तो उसको प्रोडक्ट का डिटेल देगा कैसे? सही, ये चीज़ हम लोग बना के देखेंगे एपीआई। सही, क्यूरी पैरामीटर तो मेरे ख्याल से यूज़ नहीं होगा उस टाइम के लिए। सही, अभी हम लोग कौन सा बनाएं? अगर हम लोग वेदर वाली बना रहे हैं तो हम लोग कौन सा बना सकते हैं? यूआरएल वाला बनाएं या तो क्यूरी वाला बनाएं? अभी तो एक बनाना है ना, जो हम लोग वेदर वेदर गेट कर रहे हैं। सही, तो उसमें हम लोग कौन सा, मतलब कि यूज़र सिटी भेजें और उसका उसके हिसाब से उसको वो मिल जाए, रिस्पॉन्स मिल जाए। सही, तो मैं अभी यूआरएल पैरामीटर बना देता हूँ। सही, क्योंकि सिटी नेम जो है रिक्वायर्ड है कि यूज़र जो है मुझे सिटी नेम भेजेगा। सही, मैंने ये किया हुआ है। सही, इसको मैं रन भी कर लेता हूँ। सही, इसको मैंने चला भी लिया। ये काम होगा, सही जगह चला रहा हूँ। तो रूट कौन सा है? नहीं, गलत जगह चला रहा हूँ ना। मैं ये वाले फोल्डर पे चला दे रहा हूँ, ये वाले फोल्डर पे नज़र आ रहा है। सही, अब मुझे किस में जाना होगा? वेदर ऐप वाले में जाना पड़ेगा। मैं क्या लिखूँगा? CD 3 और 3 दबा के मैं टैब दबा रहा हूँ। सही, क्योंकि इसके नाम से पहले 3 ऑटो कंप्लीट कर देगा। कीबोर्ड इशू कर रहा है। 3 दबाया, मैंने टैब दबाया तो ये आ गया। सही, अब मैं यहाँ पे चलाऊँगा npm स्टार्ट। सही, मैं चल गया। सही, मैं फ्रंट एंड भी चला लेता हूँ एक बार। मैं फ्रंट एंड में यार, मैं यहाँ यही वाले टर्मिनल पे नहीं चला रहा हूँ। सही, क्लिक कर। क्या कह रहे हो? हाँ, सही, तो अभी तो मैं एपीआई चला रहा हूँ ना। ये 5001 क्या है मेरा? हाँ, सही, अभी मैंने वो चलाया नहीं है। तो क्या मिल रहा है इसको? कैन नॉट गेट वेदर ऐप। सही, गेट वेदर की एपीआई इसको नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही बताओ? हाँ, सही, हमने एपीआई चेंज कर दी है और यहाँ बता दिया कि सिटी नेम भी भेजना है। सही, अब मैं अगर इसको यहाँ पे स्लैश डाल के सिटी नेम भी भेजूँ, सही, अब देखो डाटा आ रहा है मेरे पास। सही, क्यों? क्योंकि अभी ये भी रिक्वायर्ड हो गया, ये भी यूआरएल का हिस्सा हो गया अभी। सही, ये भी जो है यूआरएल का हिस्सा हो गया है। सही, मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट एंड भी चला ही लेता हूँ साथ साथ, के साथ साथ हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते रहें। सही, मैंने दोनों को बिल्कुल अलग अलग टर्मिनल पे खोल लिया कि वो नहीं हो, कीचड़ कीचड़ नहीं लगे हम लोग थोड़ा। सही, यहाँ मेरा फ्रंट एंड चल रहा है और दूसरा वाले में मेरा बैक एंड चल रहा है। सही, मैं बैक एंड का काम तकरीबन हो गया, बस कर लो। सही, मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रंट एंड को यूज़ कर रहा हूँ। सही, फ्रंट एंड में हमने एक बनाया भी था पेज। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था ना मेरे ख्याल से। अरीब ने कहा था कि रिएक्ट का नहीं बनाते, नेक्स्ट जेएस का बनाते। शायद हमने नेक्स्ट जेएस बनाया था। लोकल हो 3,000 भी चल रहे ना। तो चला नहीं था।
चल जा भाई। सर देखो ये एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा, क्योंकि इसको एपीआई मिल ही रहा नहीं होगा, 404 आ रहा होगा। सही देखो 404 आ रहा है, क्योंकि हम लोग पहले डायरेक्ट सिर्फ गेट वाली रखे हुए थे, अब मेरा सिटी नेम भी है। तो अब मैं इसको यूज इफेक्ट में चलाने के अलावा कहाँ चला सकता हूँ? सही यूज इफेक्ट में अब इसको मैं नहीं चलाऊँगा। हाँ सही, एक फॉर्म बनेगा, तो इसमें एक होगा सिटी नेम, और यहाँ मैं इनपुट रख देता हूँ। इसमें यूज हो रहा है वो क्या नाम है, टेलविंड। सही, मार्जिन बॉटम मैंने 3 कर दिया अभी के लिए। प्रोजेक्ट बनाते हुए मेरे ख्याल से यस किया था टेलविंड पे। ये क्या हो गया, ये रिलोड क्यों नहीं हो रहा है? तो सिस्टम का हालत ख़राब हुआ है। मेरे ख्याल से पहले तो यस नहीं किया। क्या कह रहे हो? मैं ये करता हूँ, नहीं मैं यहाँ से सारे कलर हटा देता हूँ ना। ऐसे में मेरे ख्याल से आया हुआ है, हम सही काम कर रहे हैं, टेलविंड जो है इसमें वर्क कर रहा है सही। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्टाइलिंग पे नहीं जाता हूँ कि हमने हमारी CSS की क्लास चल ली भी नहीं है, हम लोग अब बैकएंड में आ चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि यूज़र कुछ भी लिखे इसमें सेट होते रहे, तो मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाऊँगा, कौन सिटी नेम सिटी नेम और इज इक्वल टू, बाई डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। तो यहाँ मुझे इवेंट मिलता है, जितने भी इवेंट चलते हैं सब में मुझे इवेंट का वो मिलता है, पैरामीटर में मुझे इवेंट मिलता है सही। तो मैं क्या करता हूँ, सेट सिटी नेम, रुक मैं इसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सही। अब मुझे इसमें सेट हो गया। अब मुझे एक फंक्शन, एक वो बनाना है, फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि फॉर्म के सबमिट पे चलेगा सही। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कौन गेट वेदर सही। कौन गेट वेदर के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, सिंपल सही। और ये पूरा गेट वाला उठा के मैं इसमें रख देता हूँ सही। ये तो थोड़ा पता है ना क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सियोस डॉट गेट हो रहा है सही। एपीआई से गेट करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ सही। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे सिटी नेम भी पास करवाना पड़ेगा, स्लैश डाल के, स्लैश सिटी नेम सही। सिटी नेम ना ऐसी सिर्फ पैरामीटर होता ना, की वैल्यू पेयर तो नहीं था ना सही। यूआरएल पैरामीटर यूज़ कर रहे तो की वैल्यू पेयर नहीं, डायरेक्ट सिटी नेम जा रहा है सही। अब इसको ऑन सबमिट मुझे फंक्शन भी चलाना पड़ेगा सही, गेट वेदर सही। अब यहाँ पे मुझे इवेंट मिलेगा कि फॉर्म, अगर मैं इसको इवेंट को ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट नहीं करूँ तो क्या होगा, मेरा पेज रिलोड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ई डॉट स्पेलिंग सही है ना सही। तो कहाँ था, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से नेटवर्क देख लेता हूँ कि API सही हिट हो रही भी या नहीं। मैं लिखा कराची सही, चल गया
नज़र आ रहा है? सही, अब मैं इसमें कंडीशनल लगा सकता हूँ। सही, अभी मैंने डमी वो बनाया हुआ है, API बनाया हुआ है कि सब में मैं डाटा सेम भेज रहा हूँ। सही, सब में क्या कर रहा हूँ, डाटा जो है बिल्कुल सेम भेज रहा हूँ। सही, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। सही, अगर मैं यहाँ कंडीशन लगा दूँ, अगर सिटी नेम कराची हो तो ये चले जाए रिस्पॉन्स, अगर सिटी नेम ये हो तो ये चले जाए। खैर तुम लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, बाकी नॉर्मल तुम लोग क्या लगाओगे। सही, अब हम लोग देख लेते हैं इसको गेट कैसे करेंगे। सही, अब अभी के लिए सिर्फ ये देख लेते हैं इसको गेट कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको ये बंद कर देता हूँ। सही, वाला फंक्शन के अंदर आया तो देख, मतलब हम लोग पूरा कोड को दोबारा समझ लें। अगर कोई 2 क्लास पिछला मिस किया तो ज़्यादा तो ये नहीं है कि API है। सही, हम लोग एक मतलब ऊपर से दोबारा से देख लेते हैं। सही, पहले हमने सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, उसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज़ कर लिया इस ऐप के अंदर कि एक्सप्रेस का जितना भी फंक्शनलिटी हो सब इस ऐप के अंदर आ जाए। सही, उसके बाद मैंने यहाँ पे app.use लगाया कोर्स। सही, ये कोर्स की लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी, क्यों की थी, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन था वो ब्लॉक हुआ था। सही, हमारा ओरिजिन जो है वो ब्लॉक हुआ था कि हम लोग की API को हिट नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से हमने कोर्स लगाया था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिंपल सा गेट का API बनाया स्लैश। सही, हमारे पास देखो ऐप के अंदर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्रेस के ऐप के अंदर आ गई है। अब जब भी मैं API बनाऊंगा मैं ऐप डॉट करूँगा। सही, मैं करूँगा ऐप डॉट, उसके बाद मेथड कि कौन सी मेथड की API है। हमने देखा था हमारे 5-6 किस्म के मेथड होते हैं। सही, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट टाइप के। सही, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं। सही, अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक URL होता है और एक फंक्शन होता है, एक URL और एक फंक्शन। सही, URL के अंदर हमारा जो एंड पॉइंट होता है API का URL वो होता है और कॉमा डाल के हम लोग फंक्शन लिखते हैं। सही, फंक्शन के अंदर हमें 2 पैरामीटर मिल रहा था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सही, अब रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र ने जितना भी यूज़र का डिटेल है, जिसने रिक्वेस्ट किया उसका डिटेल है, वो मुझे रिक्वेस्ट में मिलता है। और जब भी मैं रिस्पॉन्स सेंड करूँगा मैं दूसरा वाला पैरामीटर यूज़ करूँगा, रिस्पॉन्स वाला। सही, इसको यूज़ करते हमने एक API बनाई थी app.get, मतलब कि ऐप यूज़ किया, चूँकि ऐप हमने किस लिए यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ किया था। सही, इंटेंस क्रिएट किया था एक्सप्रेस का। सही, उसके बाद हमने मेथड बताया गेट, कि गेट का मेथड होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे URL बताया। अब देखो यहाँ पे URL में एक नया चीज़ नज़र आ रहा है, ये कॉलन नज़र आ रहा है। सही, क्योंकि ये URL पैरामीटर है। आज हमने ये शुरू क्लास ही इसी से स्टार्ट किया है कि URL पैरामीटर हमारे पास क्या है कि हम लोग बता देते हैं कि हमारे पास URL में एक सिटी नेम करके एक वेरिएबल आने वाला है। सही, ये क्या होगा, कंडीशनल होगा। सही, मतलब कि रिक्वायर्ड और कंडीशनल है। कॉलन इस वजह से लगाया कंडीशनल है, कॉलन नहीं लगा तो उसको पता नहीं चलता कि ये वेरिएबल होगा, इसको लगता है ये भी URL का हिस्सा है। सही, URL का हिस्सा तो है लेकिन ये कंडीशनल होगा। सही, अगर मैं ये नहीं लगाता तो ये हिट कैसे होता, कैसे हिट होता, हाँ सिटी नेम लिखना पड़ता मुझे इस API को हिट करने के लिए। सही, अब लेकिन यहाँ मैंने कॉलन लगाया बता दी कि सिटी नेम क्या है, एक वेरिएबल है मेरा। सही, सिटी नेम क्या है, एक वेरिएबल है मेरा, ये कॉलन का मतलब समझ लो यही है। सही, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट को मैंने फाइंड किया ही बनी है। सही, अभी हम लोग रिक्वेस्ट देख सकते हैं कि यूज़र नेम में आया क्या, मेरा सिटी नेम में आया क्या, यूज़र ने क्या सेंड किया है। सही, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिटी नेम को अलग कर लेता हूँ। तो सिटी नेम कैसे अलग होगा, तुम यहाँ लिखोगे कौन सा जो भी तुम्हें लिखना है। सही, कौन लेट जो भी बनाना चाह रहे हो, सिटी इज इक्वल टू। सही, मैंने क्या कहा था कि जितना भी रिक्वेस्ट का चीज़ हो किस में मिलेगा मुझे, ये भी तो एक रिक्वेस्ट है ना। सही, ये भी URL भी यूज़र ने रिक्वेस्ट किया एक अपने तरफ से एक सिटी नेम लिख के। सही, तो ये भी रिक्वेस्ट का हिस्सा है। तो मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट, इसका नाम क्या है, जब हमने नाम क्या बताया था। सही, तो यहाँ बताऊँगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम डॉट सिटी नेम। सही, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता तो यहाँ पे वो नाम लिखता, अगर मैं यहाँ पे ID लिखता तो यहाँ पे मुझे ID लिखना पड़ता। सही, अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिटी नेम को। सही, सिटी कौन सा है, जो भी यूज़र ने सिटी भेजा है वो सिटी चले जाए आगे। सही, जो मैंने यूज़र ने भेजा था वही सिटी को आगे भेज दिया। सही, हमने स्टार्ट से चलाया था NPM। सही, अगर NPM स्टार्ट से चलाएं, सही यहाँ पे हमने कमांड लिखा है स्टार्ट का। सही, तो उसके अलावा हमने एक और लिखा था डेफ का कमांड कि अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक दोबारा से चल जाता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ डेफ वाले तरीके से चला लेता हूँ कि जब भी मैं चेंजेस करूँ ऑटोमेटिक चल जाए। सही, अब मैं अगर API हिट करूँ तो मुझे सिटी नेम भी मिलना चाहिए API में। API हिट किया, सही, देखो यूज़र ने जो भेजा वही वाला सिटी नेम हम लोग आगे भी भेज रहे हैं। नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है सबको। सही, अभी कैसे फाइंड हुआ, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट
और जो भी मैंने यूआरएल का नाम बताया था उससे, सही, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट और जो भी यूआरएल का नाम बताया था उससे। सही, अगर मैं क्यूरी पैरामीटर यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट करके, सही, मैं दबा हटा देता हूँ। सही, ये चीज़ समझ में आया कि कैसे वर्क करता है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? जल्दी बताओ फिर आगे चलेंगे। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? क्या कह रहे हो? हाँ, सारा डाटा मिलता है। अगर यहाँ पे एक और फर्स्ट कर लो यूआरएल में मेरा सिर्फ और होता तो मैं इसको कैसे फाइंड करता? रिक्वेस्ट डॉट पैराम डॉट जिप करके। सही, अब हम लोग इसको देख सकते हैं, अब हम लोग इसको देखते हैं कि लाइव कैसे कर सकते हैं। सही, पिछली क्लास में हमारे साथ इसमें बहुत ज़्यादा लंबा सीन हो गया था। सही, कोई भी फ्री में देने नहीं मांग रहा था कुछ भी। सही, सब सही है। नेटलीफाई देता तो साइक्लिक देता था, साइक्लिक मैंने यूज़ किया। सही, तो उसने उसका सर्विस ही बंद हो गया। सही, हम जैसे लोगों के वजह से उसका सर्विस बंद हो गया यार। उसमें सीन कुछ होता था ना कि पेट खरीदता ही नहीं होगा। सही, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सब वहाँ पे यूज़ करता होगा, उसके अलावा पेट के लिए कहीं और चले जाता होगा। तो इस वजह से मे भी नुकसान में चलेगी वो कंपनी। खैर, तो मैं कहाँ क्या करता हूँ अब। सही, पिछली क्लास में हमारे पास एक सीन हुआ था कि हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे थे। सही, तो मैंने थोड़ा देखा था तो मुझे वर्सल पे लाइव करने का तरीका मिल गया था। सही, अभी के लिए हम लोग वर्सल पे लाइव कर लेते। अगर कोई चीज़ इशू किया हमारा तो हम लोग दूसरा सर्विस देख लेंगे। सही, वैसे में करना नहीं चाहिए कोई चीज़ इशू, लेकिन वर्सल जो था पहले तो सर्वर की होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता था, अभी का नहीं पता है। सही, अगर कोई इशू करता है आने वाले टाइम में तो हम लोग देखेंगे। अगर कोई चीज़ इशू कर रहा है, लोकल पे सही चल रहा है और वर्सल पे इशू कर रहा है, तो हम लोग फिर देखेंगे क्या हल निकाल सकते हैं। यार, कार्ड की डिटेल नहीं डालना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक कार्ड बताया तो था, एक कार्ड बनाया हुआ था सिर्फ वो पेमेंट के लिए यूज़ करता था, वो मेरा बंद हो गया। नहीं, सही, ये सब क्या करता है, स्टैटिक होस्टिंग प्रोवाइड करता है। सही, नेटलीफाई पे हो सकता है कोई तरीका हो, जैसे कि वर्सल पे अभी तरीका मैंने ढूंढा है एक। सही, मैक्सिमम जगह जैसे गिटहब है, तो ये सब हमारा स्टैटिक होस्टिंग प्रोवाइड करता है। सही, सर्वर होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता है। हमने पिछली क्लास में देखा भी है, स्टैटिक होस्टिंग और सर्वर होस्टिंग में फ़र्क भी देखा है कि क्या फ़र्क होता है। सही, अब देखो, अगर मेरे पास स्टैटिक होस्टिंग करना है मुझे, तो मुझे सिर्फ समझ लो अपना HTML की फाइल इसमें रखना पड़ेगा, मुझे सर्वर चलाना ही नहीं पड़ेगा। सही, अगर मेरे पास एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट का वो है प्रोजेक्ट है, तो मुझे सिर्फ फाइल को अपने उसमें रखना पड़ेगा। सही, और अगर मैं इसको ओपन कर दूँ अपने कंप्यूटर को, तो उस फाइल को कोई भी हिट करेगा उसको ऐसा HTML चले जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सर्वर होस्टिंग करूँ तो मुझे सर्वर रन करके रखना पड़ेगा अपने उसमें पोर्ट पे। हाँ, सही, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो सर्वर होता है क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। सही, लेकिन हमारे पास स्टैटिक होस्टिंग में क्या होता है, वन साइड होता है। हाँ, सिर्फ वन साइड होता है कि रिक्वेस्ट यूज़र ने मतलब कि फ़ाइल को हिट किया, फाइल आ गया, बस ख़त्म, पेज में चलने लगा फाइल। खैर, लाइव करने का काम अगर तुम किसी कंपनी में जाओगे तो ये सर्वर होस्टिंग वगैरह है, तुम्हारा काम नहीं होता है। ये ऑपरेशन वालों का काम होता है, नेटवर्किंग वाले का काम होता है कि तुम्हें होस्टिंग खरीद के दें और होस्ट करके दें। सही, मैक्सिमम जगह ये होता है कि बने बने प्रोजेक्ट में एडिशन आता है, या तो अगर शुरू से बनाते हो तो तुम्हारा होस्टिंग का काम होता ही नहीं है। सही, नेटवर्किंग वाले का काम होता है और ऑपरेशन वाले का काम होता है ये सारी चीज़ें। सही, अगर छोटे स्टार्टअप में जा रहे हो तो हो सकता है तुम्हें करना पड़े। सही, यहाँ पे किसने डेवऑप का नाम सुना है, बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। सही, अब देखो सीन कुछ ये होता है ना कि डेवऑप दो से मिलकर बना है, डेवलपमेंट और ऑपरेशन से। सही, अब बड़ी बड़ी कंपनी में ये होता है कि डेवलपर लोग, जैसे कि मैं डेवलपर हूँ, मैंने सर्वर बना दिया, अब मैं ये ऑपरेशन वालों के हवाले कर दूंगा। सही, अब वो होस्टिंग करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे, कौन सा होस्टिंग खरीदना है, कैसे होस्ट करना है, कितनी रिक्वेस्ट आ सकती है, उस हिसाब से होस्टिंग करेंगे। सही, ये सारा काम किसका होता है, ऑपरेशन वाले का होता है। सही, अगर तुम्हें होस्टिंग वगैरह भी खुद सीखना हो, सही, तुम डेवलपर और ऑपरेशन वाले तुम खुद बन जाओ, तो वो तुम डेवऑप कहलाते हो कि तुम्हें नेटवर्किंग का ही पता होता है और डेवलपमेंट का ही पता होता है। सही, इससे क्या होता है, गैप फील हो रहा होता है। जैसे कि डेवलपर मैं हूँ, मेरे सिस्टम पे सही चल रहा है, अब मैंने ऑपरेशन वाले को दिया, उन्होंने लाइव कर दिया, अब लाइव पे सही नहीं चल रहा है। सही, अभी गैप आ गया कि गलती किसकी है, डेवलपर की गलती है तो ऑपरेशन वालों की गलती है, ऑपरेशन वाले ने सही लाइव किया है। हाँ
हाँ सही। अब मैं डेवॉप हूँ सही, अब मैं बना रहा भी खुद, लाइव भी खुद कर रहा हूँ, कोई भी इशू आएगा मैं अकेले ही हैंडल करूँगा सही। अब इसमें गैप ख़त्म हो गया सही, अब जो कम्युनिकेशन गैप था वो ख़त्म हो चुका है सही। अब पता होगा कि मेरा ही मसला है, अगर मेरा लाइव पे ही नहीं चल रहा है तो मेरा ही इशू है, लोकल पे नहीं चल रहा है तो मेरा इशू है। हाँ सही, बहुत ज़्यादा डिमांड होता है सही। इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ता है बंदे का काम का सही, काम का बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ता है और डिमांड ही कम हो जाएगा यार। डेवॉप का बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑपरेशन का डिमांड खा जाएगा। लेकिन आसान नहीं है डेवॉप का। तुम अगर रोड मैप देखो चाहे, अगर मैं डेवॉप का रोड मैप दिखाऊँ, एक फुल स्टैक डेवलपर उसके बाद बनता है ना डेवलपर। हाँ सही, पहले फुल स्टैक डेवलपर बनना पड़ता है, उसके बाद डेवॉप बनना पड़ता है सही। अगर तुम इसका रोड मैप देखोगे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ये देखो, सीनियर बंदे ही बनते हैं ऐसा, मतलब हाँ। जो अच्छा वाला सीखते हैं वो। जिनको अच्छा खासा आता है, देखो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें सीखना पड़ेगा। डेवॉप सही, ये रोड मैप है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स सब सीखना पड़ेगा। पावर शेल सही, टर्मिनल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, डॉकर का नॉलेज होना चाहिए सही। देखो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, नज़ार है सही। लेकिन इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है सही, 5.5-6 लाख कहीं नहीं गया सही, इतनी सैलरी होती है इनकी। क्या कह रहे हो? खैर वैसे मैं न्यू बंदों को इतना हायर करते भी नहीं है सही। इंटर्नशिप में हायर करेंगे तो करेंगे, वरना तो न्यू बंदे को बड़े पोस्ट में लाके नहीं बिठाते डायरेक्ट, क्योंकि डेवलप जो है काफ़ी सेंसिटिव कंटेंट वाली चीज़ है सही, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट होता है सही। कंपनी के पेमेंट, कंपनी का जितना भी डाटा है वो सब डेवलप वाले हैंडल कर रहे होते हैं यार। फ्रेशर में मुश्किल है तुम डेवलप कर सको, फ्रेशर एज अ फ्रेशर सही। हाँ सही, फुल स्टैक डेवलपमेंट में देखो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होता है सही। रोड मतलब कि रोड बाय रोड चलते हैं कि एक चीज़ पहले पूरा मास्टर ही कर, जैसे फ्रंट एंड तुम पूरा वो बन जाओ, मास्टर बन जाओ फ्रंट एंड में, उसके बाद तुम बैक एंड साइड जाओ सही, फिर बैक एंड में मास्टर बनो, उसके बाद फिर उस पर जाओ, क्या नाम है, डेवलप के साइड जाओ सही। ये तुम्हारे ऊपर होता है सही। बस एक मतलब मार्केट में इंटर होना होता है, उसके बाद सारी चीज़ें खुद ब खुद गेट खुल रहा होता है चीज़ों का सही। अगर जैसे कि फर्स्ट कर लो, मैं गया था सिर्फ सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे सही। मैंने कहा कि मुझे रिएक्ट पे आता है, मुझे रिएक्ट पे बैठाओ सही। तो उस टाइम रिएक्ट पे काम नहीं होता था कंपनी में सही, तो मेरे लिए रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ सही, उसको मैंने बनाया सही। अब मैंने कहा कि मुझे मैन स्टैक पे करना है सही। अब मैं मैन स्टैक पे 2-3 API भी बना रहा था। तो सीन कुछ ही होता है, सिर्फ इंटर होने का वो होता है, मसला होता है, बाकी इंटर होने के बाद सारी चीज़ें खुद हो रही होती हैं। खैर तो हम कहाँ थे सही, हमें देखना था एक्सप्रेस को वेसल पे लाइव करना ना। सही, यहाँ वेसल वालों अपने भी लिखा हुआ है कुछ सही। तो मैं इनके डॉक्यूमेंट में चले जाऊँ, डॉक्यूमेंटेशन में चले जाऊँ, इसमें चले जाऊँ सही। तो मैं वाले डॉक्यूमेंटेशन में चले आता हूँ सही, इसके नीचे ही है बिल्कुल सही, मीडियम करके। ये भी बहुत मशहूर वेबसाइट है, इसमें भी बहुत सारे मसले हल मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना सही, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, सारी चीज़ें इसी के ऊपर वो कहती हैं घूमती हैं सही। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आ गया तो तुम किसी के दूसरे के मोहताज रहोगे ही नहीं। तुम खुद खोलोगे, इंटरनेट है तुम्हारे पास, तुम खुद सर्च करोगे, तुम खुद काम करना स्टार्ट कर दोगे सही। अब देखो सीन कुछ ये होता है ना कि अगर तुम्हारी सेल्फ लर्निंग अच्छी है तो तुम्हारा जो इंक्रीमेंट भी है वो अच्छा होगा सही, कंफर्म है ये। 100% जो डिप्लॉय मसला वो करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम्हारे सेल्फ लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम खुद कितना हाथ पाँव मार रहे हो सही। तो सीन कुछ ये हुआ था कि अभी हम लोग का फेब में, मेरे ख्याल से फेब में या मार्च में हम लोग इंक्रीमेंट हुआ है सही। तो एक बंदा है मेरे साथ, वो बैक एंड में सही और मैं फ्रंट एंड पे ही हूँ सही। मैंने अभी मैन स्टैक का कहा हुआ है, लेकिन अभी मैं हूँ फ्रंट एंड पे फुल। तो बैक एंड वाले की सैलरी मुझसे ज़्यादा होती है सही। एक बंदा है उसका 4 साल का एक्सपीरियंस है सही, उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा थी सही। इस इंक्रीमेंट में मेरी ज़्यादा हो गई। तो वही सीन था कि उसका सेल्फ लर्निंग नहीं थी, वो जो चीज़ कर रहा था वही करते जा रहा है सही, और जहाँ फंस रहा पूरा दिन फंसे रह रहे। तो उसके बाद ये सीन था। तो सेल्फ लर्निंग अच्छी होना लाजमी है सही, सेल्फ लर्निंग अच्छा होना बिल्कुल लाजमी है सही। पूरा अच्छा, अगर तुम्हारा सेल्फ लर्निंग अच्छा नहीं है तुम अच्छा डेवलपर नहीं हो, बात ख़त्म है यहाँ पे सही। तो सेल्फ लर्निंग अच्छी करो, जितना ज़्यादा हो सके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो सही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश पूरा ही सीख लो सही, इतनी इंग्लिश आना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ रहा हो कि
एक दो वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो पूरा सेंटेंस बस समझ में आ रहा होगा, पूरा सेंटेंस में क्या कहना क्या चाह रहा है। सही, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। सही, अगर नहीं आता हो सीख लो, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। सही, मेरी भी इंग्लिश इतनी ख़ास है नहीं सही, मतलब लेकिन इतना आता है कि मैं अगर एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आया था उसमें कहना क्या चाह रहा है। सही, बस इतना आना बहुत है। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि इसने स्टेप बाय स्टेप क्या बताया हुआ है। सही, इसने क्या कहा कि क्रिएट एक्सप्रेस एपीआई विथ नोड। सही, हमने ये बना लिया, एपीआई हमारी बनी हुई है। सही, इसने क्या कहा कि जो भी सर्वर मैंने बनाया है, सही, उसको किस में पुश करना है, गिटहब पे पुश करना है। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक गिटहब की रिपॉजिटरी बना लेता हूँ। जब वो पहले से लाइव हुआ है ना, तो शुरू से एक मरतबा कर लेते हैं। सही, वो पहले से लाइव हुआ है। हाँ सही, तो मैं शुरू से एक मरतबा बता दूँ कि रिकॉर्ड भी हो जाए। सही, रिकॉर्ड में भी आ जाए। सही, तो यहाँ से मैं एक न्यू रिपॉजिटरी बनाता हूँ और एक्सप्रेस यूनिवर्सल कर देता हूँ। ये जीरो किसे लिखा रहा है? तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसको सही, मैं अपने बैच वाले से बाहर आ गया हूँ। हाँ सही, यहाँ मैं क्लोन कर रहा हूँ इसको। इसको क्लोन किया तो यहाँ पे आ चुका होगा कहीं पर एक्सप्रेस। सही, एक्सप्रेस वन वर्सल। सही, ये मेरा आ गया। मुझे यहाँ पे अपना सारा कोड डालना है, जो मेरा जो एक्सप्रेस का कोड है। तो मैं यहाँ से आता हूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे डालनी पड़ती हैं उसमें। नहीं, अभी के लिए मुझे सिर्फ लाइव करना है। सही, नोड मॉड्यूल तो हम गिटहब में भेजते ही नहीं है वैसे में। सही, तो इतनी चीज़ मैं डाल देता हूँ। सही, ये तीन, ये जो चार फाइल है सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। सही, अब नोड मॉड्यूल क्यों नहीं डाला ये कौन बताएगा? सही, जितनी मेरी डिपेंडेंसीज है, जितना भी मैं लाइब्रेरी का पूरा फाइल वगैरह होता है, सब नोड मॉड्यूल के अंदर होता है। अगर मैं खोल के दिखाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल होता है। सही, बहुत सारे टाइम तो ये 2-2 3-3 GB का चले जाता है। सही, ये ज़रूरी है। सही, लेकिन ये ज़रूरी है। सही, लेकिन ये हम लोग भेजते ही सही से नहीं है, क्योंकि जो जो इसमें नोड मॉड्यूल के अंदर पहले से होता है। अबे यार, इसको मैं क्या करूँ अब, ये कॉपी नहीं हो रहा वहाँ से। हाँ क्या कह रहे हो? खैर, चल रहा तो चलने देते हैं। सही, होगा तो देख लेंगे, अपडेट करवा लेंगे। सही, तो हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग नोड मॉड्यूल कितने नहीं डालते हैं, क्योंकि नोड मॉड्यूल ज़रूरी तो होता है। जितनी भी लाइब्रेरीज का जितना भी फाइल हो, सब नोड मॉड्यूल के अंदर होता है। लेकिन हम गिटहब पे होता है पैकेट.जेसन के अंदर। अगर पैकेट.जेसन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज का नाम लिखा हुआ होता है। सही, तो कोई ये वाला खुला हुआ है माई ऐप वाला, तो इसमें ये लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज में टेलविंड हुआ हुआ है, फोर्स CSS हुआ हुआ है, टेलविंड CSS हुआ हुआ है। सही, जो जो नोड मॉड्यूल के अंदर उसका सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ होता है। सही, अब मैं npm i चलाऊँगा, वो पैकेट.जेसन पढ़ेगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल थी, वो सारा खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा, तो नोड मॉड्यूल में खुद ब खुद आ जाएगा। सही, तो इस वजह से हम लोग नोड मॉड्यूल को पुश नहीं करते हैं, क्योंकि नोड मॉड्यूल npm i चलाने से खुद ब खुद वापसी आ जाता है। सही, अब इसमें आगे इसने क्या कहा था कि इसको गिटहब पे पुश करना है, तो मैं इसको गिटहब पे पुश कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, cmd get headspace dot git commit -m और initialize project। सही, उसको git push origin मेन करके उसको गिटहब पे भेज दिया।
कहाँ खुला होता है मेरा गिटहब? उसका मैं रिलोड करूँ तो मुझे गिटहब आना चाहिए। सही, यहाँ मेरे पास कोड आ गया। सही, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ। सही, इसने क्या कहा था, गिटहब पे पुश कर दिया। उसका क्या, कनेक्ट योर वर्सल अकाउंट विद गिटहब रेपो। सही, तो मैं वर्सल पे चले जाता हूँ अब। सही, मैं पहले से लॉगिन हुआ होगा, तुम लोग का नहीं हुआ तो क्या करोगे, लॉगिन विद गिटहब करोगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। सही, तो मैं लॉगिन हुआ हुआ पहले से। सही, अगर तुम लोग का नहीं हुआ तो तुम यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा होगा लॉगिन विद गिटहब का, तो उससे गिटहब पे लॉगिन हो जाएगा। सही, उसके बाद मैं क्या करूँगा, और यहाँ पे इसने क्या कहा था अपने रेपो का वो से कनेक्ट कर लेने। सही, मैं वर्सल पे आया, यहाँ पे देखो ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, नज़र आ रहा है। इसमें क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट करूँगा, और जो सही मेरा वो था रेपो, कौन सा था जो अभी कोड पुश किया, यही वाला है ना। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। सही है, इंपोर्ट हो गया। सही, उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसने सेटिंग में क्या क्या बताया हुआ है। खैर, इसने प्रोजेक्ट को ऐड करने नहीं कहा था। सही, इसने क्या कहा था, सिर्फ गिटहब रेपो कनेक्ट कर लेना। सही, इसका हम लोग देख लेते हैं क्या है। अपडेट योर रेपो लोकली देन वॉच चेंजेस डिप्लॉय इमीडिएटली। सही, इसने क्या कहा, लोकल में चेंज करके दोबारा से डिप्लॉय करने। सही, इसने क्या कहा कि क्या करना पड़ेगा। सही, पहले इसने सर्वर के लिए एक वो बनाया, डायरेक्टरी बनाया। सही, उसमें चला दिया। सही, जो नॉर्मल सर्वर बना लिया इसने, यहाँ पे ये भी बताया। सही, नॉर्मल सर्वर बनाना बताया हुआ, जो कि हमने बना लिया। सही, उसका इसने क्या कहा है, versal.json करके एक फ़ाइल ऐड करने। नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो ही मेरा रेपो था। अभी के लिए मैंने जो इसको रोका हुआ है ना, यहाँ पे कहाँ गया, इसको भी मैं बैक कर देता हूँ। सही, इसको अभी के लिए मैं बैक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा कोड पुश करना पड़ेगा। कहाँ था, कहाँ खुला हुआ था, सही ये था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और जो ही मेरा फोल्डर था ये वाला था ना, इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। सही, VS कोड में ओपन कर लिया। सही, इसने क्या कहा था कि एक versal.json के नाम से फ़ाइल बना लेने। मैं दोबारा आ जाता हूँ उनके डॉक्यूमेंटेशन में। सही, versal.json के नाम से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और न्यू फाइल पे क्रिएट किया, फोल्डर पे हो गया। सही, versal.json के नाम से मैंने एक बना लिया। सब इसके अंदर क्या कहा था इसने, ये कोड पूरा पुश कर देना, ये पूरा कोड लिख देना। सही, यहाँ पे आके मैंने अलग कोड लिख दिया। सही, अब देखो इस कोड में कुछ इश्यू है। सही, इस कोड में कुछ इश्यू है। सही, इसने अपना जो फाइल बनाया था वो किस नाम से बनाया था, app.js के नाम से बनाया था। हमने किस नाम से बनाया है, server.mjs के नाम से। सही, अब जहाँ जहाँ app.js था मैं क्या करूँगा, वहाँ पर server.mjs कर दूँगा। सही, अब उसका जिसने क्या बताया मैंने, सही, इनके जो जो जिसने बताया उसे वही फॉलो किया हमने। उसने कहा क्या कहा कि ऐड की कमांड ऐड करना है package.json में, ये हमने कर लिया। स्टार्ट की कमांड ऐड करने का है। सही, package.json में स्टार्ट की कमांड ऐड करने का था। सही, हमने कर लिया। सही, वाला कमांड इसने ऐड करने का था, जो कि हमने पहले ही कर लिया। सब इसने क्या कहा कि गिटहब पे दोबारा से पुश करने। सही, गिटहब पे दोबारा से पुश करने। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको दोबारा से गिटहब पे पुश कर देता हूँ। सेव कर लिया। तो इसको मैं दोबारा से गिटहब पे पुश कर देता हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, सही, VS कोड से हम लोग इस वजह नहीं कर रहे क्योंकि कमांड याद रहे। सही, VS कोड से डायरेक्ट एक क्लिक में वो हो जाता है, पुश हो जाता है। git add space dot get commit -m adding versal.json फाइल से उसको git push origin मेन कर देते हैं। सही, भी पुश हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और देख लेता हूँ नया कोड मेरा पुश हुआ है नहीं हुआ। सही, नया कोड मेरा पुश हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे रिलोड करके दोबारा से इसको लाइव करता हूँ। सही, मैं कहाँ गया था, ऐड न्यू पे गया था और यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया सिर्फ। सही, एक्सप्रेस ऑन वर्सल के नाम से इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। सिर्फ तो यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, कुछ नहीं बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। सही, एक ही पूछ रहा है कि फ्रेमवर्क कौन सा है।
सही, मैं इसमें क्लिक करूँ तो एक्सप्रेस का कोई ऑप्शन है नहीं, नज़र आ रहा है? सही, एक्सप्रेस का कोई ऑप्शन है नहीं। सही, हमारा फ्रेमवर्क कौन सा है? एक्सप्रेस का है, तो मैं इसको अदर ही रहने देता हूँ। सही, अगर मेरा फ्रेमवर्क मेंशन नहीं हुआ तो उसको मैं अदर रहने देता हूँ। सही, इसका पूछा है रूट डायरेक्टरी कौन सा है। सही, रूट डायरेक्टरी हमारा कौन सा है? इसमें रूट डायरेक्टरी देखे तो यही है ना हमारा, जो हमारा ये पूरा रिपॉजिटरी है वही रूट डायरेक्टरी है। सही, ऐसा नहीं है कि फोल्डर के अंदर मैं वो रखा हुआ है सर्वर। ऐसा होता ना कि अगर रिपॉजिटरी के अंदर एक फ़ोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर मेरा सर्वर होता, तो फिर रूट डायरेक्टरी कौन सा होता हमारा? जो फोल्डर है। सही, लेकिन अभी कौन सा हमारा है? जो करंट है वही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ./ लिखा हुआ है सिर्फ। सही, बाई डिफ़ॉल्ट ./ लिखा हुआ है, तो उसी को ऐसे ही रहने देते हैं। सही, उसका तो मैं क्लिक करता हूँ डिप्लॉय पे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। सही, इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने पिछली क्लास में देखा है क्या होता है। सही, कि अगर हमारे पास कोई डिटेल है, कोई क्या नाम है, सेंसिटिव डिटेल है, जैसे कि हमारे डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह है, तो वो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। आपने जो पर्सन बताया था कि इंडिया में मतलब था और जंग हो सकती है और एक बादी। यार जंग को सीरियस कौन ले रहा है? हाँ, वही तो बता रहा हूँ, जंग होता था पहले सब सीरियस लेता था, तो सब मजाक उड़ाया हुआ है। सिर्फ मीम चल रहा है। क्या कह रहे हो? आप मजाक वाली नहीं हो सकती ना सर। यार मजाक ही चल रहा है वैसे में। यार जंग होगी ही नहीं। सही, जंग होगी ही नहीं। सर अब नहीं हो सकती ना, एटम बम में पहले की तरह थोड़ी है। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि अब जंग हो ही नहीं सकती भाई। थोड़ा बहुत हाथापाई हो जाएगा, जंग नहीं होगा। एक ने भी मार दिया। सही, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि चाइना और अमेरिका की जंग चली मार्केट। हाँ सही, वही एक दो थप्पड़ वाला लड़ाई होगा। सही, एक दो थप्पड़ वाला लड़ाई होगा, फिर दुनिया आगे जंग छुटा के चला जैसे जाएगा। हाँ मुर्गियों की लड़ाई करते हैं फड़क के, हाँ एक फड़क चल। सही। खैर, मैं इसको देखो सारी सारी चीज़ें वैसी रहने दिया और इसको डिप्लॉय कर दिया। सही, सारी चीज़ें वैसी रख के डिप्लॉय कर दिया। सही, देखो डिप्लॉय हो रहा है, लॉग तुम यहाँ पे देख भी सकते हो। सही है, तुम इसको खोलोगे तो यहाँ पे लॉग दिखाएगा। सही, क्या हो गया? ये लाइव हो गया, नज़र आ रहा है? यहाँ बता रहे कि ये लाइव हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंटिन्यू में गया, डैशबोर्ड में गया। सही, ये मेरा URL है। सही, जो लाइव URL है वो ये वाला है। इसमें क्लिक करूँगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। सही, हेलो वर्ल्ड क्यों आ रहा है? कौन बताएगा हेलो वर्ल्ड क्यों आ रहा है? सर ये स्लैश वाली API है। सही, ये स्लैश वाली API है। स्लैश वाले में क्या था, हम लोग सिर्फ हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देते हैं। सही, सिर्फ हेलो वर्ल्ड को हम लोग रिटर्न कर दे देते हैं। खैर सही, अब मैं अगर API हिट करूँ जो मेरा लोकल पे चल रहा था, सही, अभी तो मेरा लाइव हो चुका है ना। सही, ये मेरा लाइव हो चुका है। कहाँ गया? सही, मेरा लाइव हो चुका है। ऐसे मैंने लोकल लिंक डाला हुआ था पहले, नज़र आ रहा है? जब हम लोग API हिट कर रहे थे मैंने लोकल लिंक डाला हुआ था। सर मैं इसमें कौन सा लिंक डालूंगा? सही, वर्सन ने जो लिंक रिटर्न किया ये वाला। सही, किसकी जगह आएगा? लोकल होस्ट 5000 की जगह आएगा। जो 5000 एक लिखा था उसकी जगह आएगा। नज़र आ रहा है? सही, वैसे में ये जो हम लोग ये जो URL चेंज कर रहे हैं कंडीशनली, नज़र आ रहा है? कंडीशनली जो हम लोग URL चेंज कर रहे हैं, ये कंडीशनली नहीं होता है। सही, हमने एक चीज़ पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट API। सही, इसमें हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं बेस URL के नाम से। सही, बेस URL के नाम से हम लोग उसमें वेबसाइट वो बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? बेस URL यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिक सारी जगह चेंज होते रहते हैं। सही, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम हम लोग देखेंगे ये चीज़। सही, अभी मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक बेस URL बना लेता हूँ। कॉन्टेक्स्ट API और कॉन्टेक्स्ट API तो अलग चीज़ है ना। वो कॉन्टेक्स्ट API तो ग्लोबल स्टोर है। कॉन्टेक्स्ट API हमने देखा है जिसमें हम लोग चीज़ें सेव करवाते थे, यूज़र की डिटेल वगैरह, जो कि सारे ऐप में मुझे मिल रही होती थी। ये एक में हमने देखा था। यार दोनों एक चीज़ है ही नहीं ना जो फ़र्क बताओगे। यार दोनों एक चीज़ है ही नहीं। सही, अगर तुम बोलो कंप्यूटर और शूज़ में क्या फ़र्क है? सही, तो दोनों एक चीज़ है ही नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट API जो ग्लोबल स्टोर है, और जो URL होता है वो URL है। किसी भी चीज़ का जो लिंक होता है वो URL होता है। सही, और कॉन्टेक्स्ट API क्या है? हमारा ग्लोबल स्टोर है।
जो कि हमने बनाया था रिएक्ट में, हमने देखा था जो हमने कंडीशन लगाए थे कि अगर यूज़र लॉगिन है तो पेज दिखे वरना नहीं दिखे, जो हम लोग एक स्टोर बनाए थे ग्लोबल, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। स्टेट मैनेजमेंट है, सही, स्टेट मैनेजमेंट है, स्टोर मैनेजमेंट सही। तो यहाँ मैं एक बेस यूआरएल बना लेता हूँ। सही, अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया बेस यूआरएल के नाम से कि मैं यहाँ पे वेरिएबल में सिर्फ चेंजेस करूँगा। सही, अब मैं कौन सा वाला चला रहा हूँ? वर्सल वाला चला रहा हूँ। पहले लोकल वाले को हिट कर रहा था, अब मैं वर्सल वाले को हिट कर रहा हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि मुझे डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसको हाई, हाँ सही। अभी तो मेरे पेज में एक एपीआई है। सही, अगर मेरा 10 एपीआई होगा तो मैं अगर लाइव में चलाऊँगा तो बार बार 10 जगह जाके हाथ से चेंज नहीं करूँगा। तो इस वजह से मैंने एक वो बना लिया, वेरिएबल बना लिया कि एक जगह चेंज करूँ 10 जगह चेंज हो जाए खुद ब खुद। सही, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब कराची। सही, मुझे मिल गया रिस्पॉन्स, नज़ा रहा है। सही, अब देखो यूआरएल कौन सा गया, लोकल वाले पे नहीं किया, सही अब लाइव वाले पे किया। सही, तो हमने सर्वर भी लाइव कर लिया, नज़ा रहा है। सही, अब हमने सर्वर भी लाइव कर लिया है। सही, अब तुम लोग को असाइनमेंट दूंगा तो मुझे लाइव लिंक चाहिए। सही, अगली क्लास में अगर मैं अभी इस क्लास में असाइनमेंट दूंगा तो मुझे मंडे वाले दिन सबका लिंक चाहिए। सही, असाइनमेंट में हम लोग क्या देखें? सही, असाइनमेंट में तुम्हें यही बनाना है, वेदर ऐप बनाना है, लेकिन सिटी के हिसाब से कंडीशनल आ रहा होगा। सही, 5-6 तुम बना लो, लाहौर के लिए अलग बना लो, इस्लामाबाद के लिए अलग बना लो। सही, अब तुम्हें सिटी के हिसाब से कंडीशनल रिस्पॉन्स लाना पड़ेगा। कुछ हार्ड तो नहीं है ना इसमें? कंडीशन लगाए दिखा दूँ या इतना सारा चीज़ खुला मैं सबको बंद करता हूँ, ये वाला मेरा अलग है। सिंपल है ना, वहाँ से हमें मिल रहा है ना सिटी नेम, सिटी की सेल्स चूज कर लेते हैं। सही, देखो यहाँ मुझे सिटी नेम मिल गया। सही, यहाँ मुझे सिटी नेम मिल गया, मैं यहाँ कंडीशन लगा लूँगा। सही, जो रिस्पॉन्स मैं भेज रहा हूँ उसके लिए एक वेरिएबल बना लूँगा। सही, जो रिस्पॉन्स मैं भेज रहा हूँ उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, आज जुम्मा है ना। खैर, तो यहाँ पे मैं इस रिस्पॉन्स को मैं एक वेरिएबल में रखा देता हूँ। सही, जो रिस्पॉन्स मैंने बनाया था एक वेरिएबल में मैं रखा देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ लेट API रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, अभी के लिए मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सही, अब मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ सिटी जो है इक्वल हो। सही, या तो मैं इसको ये कहता हूँ कि लोअर केस में कन्वर्ट करके, हाँ लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर कुछ भी लिखे, कैपिटल लिखे, स्मॉल लिखे, मुझे सेम मिले। टू लोअर केस, या ब्रैकेट भी लगता है ना। सही, मैंने जो भी टेक्स्ट आया है मेरे पास उसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सही, या तो यहीं पर लोअर केस में कन्वर्ट कर देता तो इतना मुझे मसला नहीं आता। खैर, मैं इसको API रिस्पॉन्स सही कर दिया। सही, यहाँ मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया, मुझे हर जगह करना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूँ कि इसको गेट करते हुए लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सही, तो अब मैं मुझे सिटी में जो वेरिएबल होगा बाय डिफ़ॉल्ट लोअर केस में ही आएगा, क्योंकि जो भी मुझे मिला था उसको मैंने लोअर केस में यहीं पर कन्वर्ट कर दिया। सही, मैंने क्या कहा कि अगर कराची हो तो ये रिस्पॉन्स चले जाए, एल्स इफ। सही, अगर सिटी इक्वल हो लाहौर के, सही। इसके अलावा तुम एल्स इफ और भी डाल सकते हो, या तो एल्स में तुम अगर कुछ एरर शो करना चाह रहे हो वो करवा दो, या तो कुछ तुम हार्ड कोड सेंड करवाना चाह रहे हो तो वो भी करवा सकते हो। सही, अब मैं यहाँ पे सेंड क्या करूँगा, क्या करूँगा? सही, API रिस्पॉन्स को मैं सेंड कर दूंगा। सही, तो मैं इस तरीके से कंडीशन लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से। सही, क्या है, प्योर जावास्क्रिप्ट है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। सही, यहाँ तक हो गया यार।
सही अगली क्लास में सब ये लाजमी बना के लाना, सही लाजमी बना के लाना अगली क्लास में। सही फ्रंट एंड को भी तुम लोग वर्सल में करना, लाइव करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और बैक एंड को करना चाहो तो वो भी दोनों कर सकते हो। बैक एंड तो मेरे ख्याल से अभी तक वर्सल के अलावा हमें कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिला भी नहीं है। सही, तो बैक एंड तो तुम्हें वर्सल पे ही करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, वेदर ऐप बना के लानी है, सिटी के हिसाब से डाटा चेंज हो रहा हो। सही, सिटी के हिसाब से डाटा चेंज हो रहा हो। सही, बाकी कोई भी किसी किस्म का एरर है तो ग्रुप में पूछ लेना। सही, अगर वर्सल पे हमने लाइव किया अगर कोई इशू आया तो हम वर्सल पे ही देख लेंगे। हो सकता है इसमें मिडल वेयर वगैरह इशू करने लगे वर्सल पे। खैर, अगली क्लास में हम लोग ये करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे। सही, इसके अंदर ही वेरिएबल बनाएंगे। सही, उसके बाद हम लोग एपीआई बनाएंगे उसके लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। फिर उसको हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये उसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, फुल एपीआई में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। सही, तो अगली क्लास में कोई भी छुट्टी नहीं करना। सही, और ये लाजमी सब बना के लाना। क्लास यहाँ ख़त्म करेंगे अब? यार टाइम बहुत बाकी है। क्या कह रहे हो तुम? यार ये जब तक बनेगा नहीं ना, अगला हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। सही, जब तक तुम लोग ये बना के उसमें हाथ सेट कर लो ना, फिर हम लोग अगला देखेंगे। या तो ये कहते हम लोग आगे देख लेते हैं। सही, जो टाइम तो अच्छा खासा बाकी है, 10:20 हो रहा है अभी। सही, तो हम लोग यहाँ पे एक और बना ही लेते हैं, बिला हो जाएगा वो हो रहा है, क्लास का टाइम ज़ाया हो रहा है। सही, द 4 डॉट विदाउट डीबी। सही, बिना डेटाबेस के बना रहे हैं हम लोग अभी ये लिए। सही, अब देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाया है। सही, अभी तो नया फोल्डर बनाया है। सही, अगर किसी का पहले दूसरे क्लास में कोई नहीं आया तो शुरू से देख लो। सही, इसको मैं बंद कर रहा हूँ और इस फोल्डर में आ जा रहा हूँ। तो मैंने रोका, मैं क्या करूँगा, CD डॉट डॉट करना पड़ेगा ना। अभी मैं 3 के अंदर हूँ। सही, मुझे 3 से बाहर आना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, CD डॉट डॉट 3 से बाहर आ गया। सही, अब मैं इस फोल्डर में आ चुका। अब मुझे 4 में जाना है, मैं क्या लिखूँगा, CD 4 टैब। सही, अब एक एक करके वो बताओ, स्टेप बताओ कि क्या करना पड़ेगा। पहले तुम बताओ, आगे ऐसा नाम है ना तुम्हारा, बताओ। फोल्डर तो क्रिएट कर दिया, फाइल क्रिएट कर लो। किस नाम से, किस नाम से? सही, सर्वर डॉट MJS कर लेता हूँ, सर्वर डॉट। सही, इसमें भी MJS ही बना लेते हैं। सही, इसके अलावा कोई और? सही, ये बता रहे हैं npm init चलाएंगे। सही, ये सबसे पहला स्टेप होता है npm init चलाना, कि हमारे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। npm init। सही, मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। सही, पूछा प्रोजेक्ट का नाम क्या, पैकेज का नाम। सही, ये जो सवाल मुझसे पूछा है मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ। सही, ये सारे आंसर को मैं चेंज कर सकता हूँ। सभी के लिए मैं इंटर दबा देता हूँ, सब में। सही, एंड पॉइंट मुझसे पूछ रहा है, मेरा क्या है, एंट्री पॉइंट सर्वर डॉट MJS है, उसको मैं एंटर कर देता हूँ। सही, टेस्ट कमांड को मैं भी खाली छोड़ देता हूँ, गिट रिपॉजिटरी को खाली छोड़ देता हूँ, कीवर्ड खाली, ऑथर खाली, लाइसेंस। सही, पूछा है ये इस तरीके का पैकेज डॉट जेसन बना के देगा। तो मुझसे पूछ रहा है ठीक है या नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है। सही, ये पैकेज डॉट जेसन बना के दे दिया। सही, जो मैंने सवाल का जवाब दिया था वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। सही, मैं जब चाहूँ जब चेंज कर सकता हूँ। सही, अब मुझे इसके बाद क्या करना पड़ेगा? सही, पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ npm। हाँ ना, जैसे कि हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके लिए हमें हर चीज़ दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है। उसी के लिए इसके लिए हर प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सही, अगर मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँ तो ये पैकेज डॉट जेसन में लिखा ही बनी होगा एक्सप्रेस भी है मेरे पास। सही, देखो जैसे ही एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया मेरे पास 2-3 फाइल और आ गया, 2 फाइल और आ गया, एक फोल्डर आया, एक फाइल आया।
सही फोल्डर में क्या है, नोड मॉड्यूल। हमने अभी देखा कि जो पैकेज डाउनलोड करते हैं उसका जितना ही फाइल होता है सब नोड मॉड्यूल्स के अंदर आता है। सही, और पैकेट लॉग डॉट जेसन में क्या होता है, डिपेंडेंसीज की भी डिपेंडेंसीज होते हैं, कौन सा वर्जन है। सही, यहाँ पे बताएगा डिपेंडेंसी में कि क्या चीज़ डाउनलोड है, एक्सप्रेस जेएस डाउनलोड है। सही, अब इस जो पैकेट लॉग डॉट जेसन उसमें बताएगा कि एक्सप्रेस का कौन सा वर्जन है। सही, एक्सप्रेस अगर कोई डिपेंडेंसी को यूज़ कर रहा है पीछे, सही, एक्सप्रेस के अंदर अगर कोई लाइब्रेरी और यूज़ हो रही है तो फिर उसका भी डिटेल इसके अंदर होगा कि एक्सप्रेस के अंदर जो लाइब्रेरी यूज़ हो रही है उसका कौन सा वर्जन है। आपको सही, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को। सही से पहले हमने वहाँ से कॉपी किया था, जो एग्जाम्पल था हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ से कॉपी किया था। सही, अभी हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। सही, इंपोर्ट किया एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। सही, ये कर लिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, और आपने इंपोर्ट किया था सही, अभी कॉर्स हम लोग नहीं करते ना, अभी हम लोग सिंपल सा एक सिर्फ सर्वर खड़ा करते हैं। कॉर्स तो जब हम लोग रिक्वेस्ट मारते हैं उस टाइम एरर आता है ना कॉर्स का। आप एक्सप्रेस को स्टोर करवा लेंगे वेरिएबल में। सही, इनहेंस क्रिएट कर लूँगा एक्सप्रेस का, ऐप के नाम से किसी भी नाम कुछ भी रख सकता हूँ। सही, लेकिन मैक्सिमम सब ऐप की नाम रखते हैं। कहीं पर इसमें एग्जाम्पल देखोगे ऐप लिखा हुआ होगा। तो क्या करूँगा, एक्सप्रेस और उसको ब्रैकेट। सही, इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, सही, मैं यहाँ पे एक पोर्ट भी बताऊँगी कौन से पोर्ट में मुझे चलाना है इसको। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू। सही, मैं इसको कॉन्स्टेंट से किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कई बार चेंज नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने इसको उससे बनाया हुआ है। सही, तो मैं पोर्ट बता देता हूँ 5002। सही, अब मैं क्या करूँगा, हाँ सही, वो डिप्लॉय करते हुए देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल सिर्फ एक प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं। सही, उसका स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। दोबारा बना रहे हैं। सही, अभी हम लोग शुरू से दोबारा बना रहे हैं। सही, वो जो हमने जो process.env.port करके लिखा था वो हमने बाद में किया था वो सारी चीज़ें। सही, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक सा खड़ा कर रहे हैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। सही, इसके बाद बताओ क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट गेट। सही, ऐप मैं किस लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना ऐप का इनहेंस क्रिएट किया और यहाँ पे जो मेथड बता रहे हैं वो करते हैं। सही, उसके अंदर क्या होता है, सही, एक होता है URL और एक कॉमा डाल के एक फंक्शन होता है ना। सही, एरो फंक्शन के अलावा नॉर्मल फंक्शन भी दे सकते हैं। एरो फंक्शन किस लिए दे रहे हैं, चूँकि ये हाँ सही, क्योंकि ये क्या है, एडवांस तरीका है। सही, ये एडवांस है, जितने भी अप्रोच है ये एडवांस वाले अप्रोच है, तो इस वजह से हम लोग एरो फंक्शन बना रहे हैं। अब सिर्फ एरो फंक्शन बनता है एडवांस वाले में। सही, अब इसके अंदर हमें दो पैरामीटर मिलता है। क्या मिलता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सही, अब मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट में फर्स्ट कर लो कि जिसने रिक्वेस्ट मारा उसकी IP एड्रेस उसको सेंड करना है। सही, जिसने भी रिक्वेस्ट मारा उसकी IP एड्रेस उसके बाद चले जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स मुझे सेंड करना है जिसने भी रिक्वेस्ट किया उसका IP। सही, कॉन्स्ट करके मैं ID कर लेता हूँ, IP। सही, उसके बाद मैं मुझे इसको सेंड करना है इस IP को। मैं कैसे करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट। सही, कर्ली ब्रैकेट में मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ। मैं क्या करूँ यहाँ पे, नाम क्या दूँ उसको, तो इसको मैं कर देता हूँ IP। सही, IP एड्रेस करता हूँ, इसके क्या कर देता हूँ ID। सही, ये सेंड हो गया, सिंपल सा मेरा हो गया। अब ये मुझे ऐप को चलाना भी है, मैं ऐप बंद तो किया है, चलना नहीं है। सर्वर कैसे चलाते हैं, सर्वर तो मैं चलाने के लिए कमांड वो लिखा ही नहीं है कोड। हाँ सही, ऐप डॉट लिसन भी तो होता है कि ऐप को लिसन भी तो करवाना होता है। सही, ऐप डॉट लिसन में से क्या लेता है, दो चीज़ें लेता है। सही, पोर्ट लेता है और जो चलने के बाद जो फंक्शन चलाना है वो फंक्शन लेगा। हाँ सही, हमारा कोड चल रहा है एक, मैं फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग लगा रहा हूँ। सही, ऐप इज रनिंग लिख देता हूँ मैं भी ये।
सही, अभी के लिए मैं इतना ही लिख देता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सही। अब इसको चलाऊंगा कैसे? एक तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल के क्या बता दूँ इसको, उनके बाद फाइल का नोड और फाइल का नाम server.mjs, सही। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, सही। या तो ये तरीका भी सही है अगर लोकल में मैं चला रहा हूँ, सही। तो इसको ऐसे ही चलने देते हैं अभी के लिए, सही। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा वो बनाया था गेट का, तो मैं यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट को हिट भी कर लेता हूँ। लोकल होस्ट क्या था, 5000, सही। यहाँ मुझे मिल गया, सही। मैं अपने यूज से हिट मार रहा हूँ तो मुझे आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से मिल रहा है, सही। अगर तुम लोग हिट मारोगे तो किसी और तरीके से मिलेगा। खैर यहाँ तक हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, सही। लेकिन अगर मैं जब भी इसको चलाऊंगा तो बार बार मुझे नोड वो करना पड़ेगा, सही, नोड और फाइल का नाम। तो इससे अच्छा मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बता दूँ, पैकेट.जेसन में मैं एक स्क्रिप्ट बता दूँ, सही। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक वो बना हुआ है जेसन, यहीं में मैं एक स्क्रिप्ट बता दूँ इसको कि एक मेरे पास स्क्रिप्ट होगा स्टार्ट करके, सही। स्टार्ट करके एक स्क्रिप्ट होगा, सही। मैंने यहाँ पे नाम स्टार्ट बताया हुआ है, सही। अब ये स्टार्ट जो होता है रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता है, ये कौन बताएगा? किसी भी इसको स्टार्ट नाम दे सकते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हैं, सही। इसको स्टार्ट नाम इस वजह देते हैं क्योंकि कहीं भाई तुम इसको लाइव करोगे तो उन्होंने पीछे लगाया हुआ होता है npm-i और npm start, npm-i और npm start, सही। ये कमांड लगाते हैं वो लोग सर्वर चलाने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे स्टार्ट लिखना पड़ेगा, सही। अगर तुम कहीं भी लाइव करोगे उन्होंने बैकग्राउंड में यही लिखा हुआ है कि जब भी फाइल आए तो दो कमांड चलाओ, पहले npm install, उसके बाद npm start। तो यहाँ क्या करता हूँ, नोड server.mjs, सही। ये कमांड अगर मैं टर्मिनल पे लिखूँ तो क्या हो रहा था, मैं चल जा रहा था, सही। अब मैंने यही कमांड यहाँ पे बता दिया है, सही। अब मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट करूँगा, सही। जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूँगा पीछे यही वाला कमांड चलेगा, सही। पीछे यही वाला कमांड चलेगा, लेकिन अब चल रहा है किससे, npm स्टार्ट से चल रहा है, सही। npm स्टार्ट किया तो ये चल गया, सही। अब हम लोग फर्स्ट कर लो एक एपीआई बना रहे हैं, सही। इसको मैं abc कर देता हूँ तो इसको यही रहने देता हूँ, सही। अब मैं यहाँ पे एपीआई बना रहा हूँ ई कॉमर्स के लिए, सही। बताओ कि ई कॉमर्स में मेरे पास क्या क्या होगा, सही। सही पहले मैं, अभी हम लोग के पास डाटाबेस है नहीं, तो सही पहले मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ एरे का, लेट प्रोडक्ट्स कर देते हैं इसका नाम, क्या होगा, ये खाली एरे होगा, सही। और यहाँ मैं कमांड भी लिख देता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ कि इसको क्या करना है, टू डू रिप्लेस विथ डेटाबेस, मतलब कि उसको डेटाबेस से रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। अभी के लिए मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, बाद में मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से रिप्लेस करना पड़ेगा, सही। अच्छा अभी बताओ कि ये कौन बताएगा कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल क्यों यूज़ नहीं कर सकते, डेटाबेस क्यों यूज़ करना लाजमी है। यहाँ मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, सही। इसको मैं प्रोडक्शन में वेरिएबल के साथ ही क्यों यूज़ नहीं कर सकता, मुझे डेटाबेस क्यों लाजमी होता है ये बताओ। नहीं ना, देखो अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है और यहाँ मैंने लिखा है कि वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल के साथ डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, सही। अभी मेरा ये चल गया, फर्स्ट कर लो, अभी मेरा सर्वर चल रहा है, सही। मेरे पास किसी ने 10 प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो इस एरे के अंदर कितना प्रोडक्ट आ गया, मेरा सर्वर जैसे ही बंद होगा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा दोबारा, सही। तो डेटाबेस हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, हमारा डाटा जो है सेफ रहे, सही। और बहुत टाइम सर्वर बंद भी हो जाता है, अगर तुम पेड सर्विस भी रखते हो ना तो वो भी कभी कभी बंद हो जाता है, कोई इशू वगैरह आ गया या कुछ हो गया तो सर्वर क्रैश हो जाता है, सही। बहुत बार तुमने ये सुना होगा लॉजिक के सर्वर क्रैश हो गया, हाँ, नहीं वो ठप होता है, शार्क के पास और कोई काम नहीं होता, खाने आए वो, सही। शार्क के पास और कोई काम बचा नहीं, वो थार खा लिया, खैर, सही। यहाँ मैंने एक सिंपल सा एक वेरिएबल बना लिया, सही। अब मेरे पास एक एपीआई क्या होगा, सही, एक गेट वाली एपीआई होगी, इससे मैं क्या हो रहा होगा, सारा प्रोडक्ट, सही। तो मैं कैसे बनाऊंगा, लिखूंगा ऐप डॉट
सही, इसका मैं नाम क्या रखूँगा? गेट प्रोडक्ट्स। बताओ नाम बताओ क्या रखूँगा? गेट प्रोडक्ट्स। सही, इसके बाद फिर मैं यहाँ फंक्शन बनाऊँगा सिंपल। और यहाँ मैं क्या बताऊँगा? रिक्वेस्ट कॉमन रिस्पॉन्स। तो यहाँ मैं रिस्पॉन्स सेंड करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और जो भी मेरा पूरा वेरिएबल था वही भेज दूँगा ना, प्रोडक्ट्स। क्या कह रहे हो? सही, अभी के लिए हम लोग खाली रखते हैं ना, अभी हम लोग एपीआई बना रहे हैं। सही, अभी हम लोग ऐड वाला ही बनाएंगे, अभी तो हमने सिर्फ वो वाला बनाया है, पोस्ट वो गेट वाला बनाया है ना। सही, अब हम लोग क्या बनाएंगे? ऐड वाला बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा? ऐड डॉट, अब मुझे ऐड करवाने वाला एपीआई बनाना है कि प्रोडक्ट को ऐड करवा सके। ऐप डॉट पोस्ट। तो इसका मैं यहाँ क्या लिखूँगा? ऐड प्रोडक्ट। सही, इसमें एस लगे या नहीं लगेगा? सही, सिंगल प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। सही, इसमें मुझे क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। सही, अब मुझे सोचना है कि इसमें मैं रखा क्या कर सकता हूँ। सही, मेरे पास क्या क्या डिटेल होगा? प्रोडक्ट में डिटेल क्या क्या होगा? नेम होगा, प्राइस होंगे, क्वांटिटी होगी, सही, अब देखो हमारे पास प्राइस डाटा गेट करने के कुछ मेथड होते हैं कि हम लोग किस हिसाब से डाटा ले सकते हैं। सही, एक तो होता है हम लोग के यूआरएल में ही डाटा ले ले, जैसे हमने देखा क्या नाम है, यूआरएल पैरामीटर होता है और क्यूरी पैरामीटर होता है। सही, उसी में मैं क्यूरी पैरामीटर में ही क्वेश्चन मार्क डाल दूँ, नेम, प्रोडक्ट का नाम, और इसके हिसाब से और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये लोग यहाँ पे नोट पैड खोल लेते हैं। हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है? नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, सही, 3 रखते हैं अभी के लिए, सिर्फ 3 रखते हैं। सही सही, एक तो ये तरीका हो सकता है कि मैं यूआरएल में ही, सही, मैं यूआरएल में ही स्लैश ऐड, सही, यहाँ मैं क्यूरी पैरामीटर में ले लूँ, या क्यूरी पैरामीटर में ले लूँ, या तो सही जो भी है मेरा मोबाइल, और एंड डाल के डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ सही, और एंड डाल के प्राइस 20,000 जो भी है। सही, एक तो ये तरीका हो सकता है। सही, दूसरा तरीका हो सकता है मैं यूआरएल पैरामीटर में ले लूँ। सही, हमने 2 तरीका देखा था ना। सही, अब ये बताओ कि पोस्ट वाले में कौन सा तरीका सही रहेगा? सही, देखो अब जब भी हम लोग पोस्ट की एपीआई बनाते हैं तो हम लोग यूआरएल में डाटा कभी नहीं लेते हैं। सही, हम लोग यूआरएल में डाटा कभी नहीं लेते, भले से यूआरएल पैरामीटर हो या क्यूरी पैरामीटर हो। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव डाटा हो सकता है। फर्स्ट कर लो, अभी तो मेरा प्रोडक्ट की एपीआई है। सही, अभी मेरे पास प्रोडक्ट की एपीआई है। अगर फर्स्ट कर लो मेरे पास फेसबुक में बना रहा होता। सही, अब यूज़र नेम जो अपना, जो भी तुम जैसे यूज़र हो, तुमने अपना ईमेल यहाँ पे लिखा है, तुमने अपना ईमेल यहाँ पे लिखा है, और पासवर्ड भी यहीं पर लिखा है, पासवर्ड। सही, अब जो यूआरएल होता है, ये सेफ तरीका नहीं होता है। सही, अगर तुम कोई भी रिक्वेस्ट हिट कर रहे हो यूआरएल गेट का वो लगा के, सही, गेट का या तो पोस्ट का, कोई भी तुम यूआरएल हिट कर रहे हो, तो जितना भी बंदा है तुम्हारा इंटरनेट प्रोवाइडर, सही, तुम्हारा राउटर, सबसे होते हुए जाता है रिक्वेस्ट। सही, अब तुम्हारे ईमेल और पासवर्ड सबके पास से होते हुए जा रहा है। सही, अब जो भी चाहे वो तुम्हारा देख सकता है ईमेल और पासवर्ड। तो ये रिक्वायर्ड तरीका नहीं होता है, ये तरीका सही होता ही नहीं है। अगर कोई यूआरएल में वो ले रहा है, क्या नाम है, पोस्ट का जितना भी डाटा है वो यूआरएल में ले रहा है, तो वो डेवलपर है ही नहीं। सही, अगर तुम कभी देख रहे हो कि पूरा डाटा उस पर ले रहा है, पोस्ट वाला डाटा, क्या अगर कोई चीज़ ऐड करवाना है, सही, तो यूआरएल वाला तरीका जो होता है ठीक नहीं होता है। सही, हमें चाहिए होता है एक सिक्योर जगह। सही, एक हमें चाहिए होता है सिक्योर जगह जहाँ पे हम लोग अपना डाटा रख के भेज सकें, और वो सिर्फ तुम देख सको और सर्वर देख सके, उसके अलावा कोई नहीं देख सके। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है बॉडी। सही, हमारे पास रिक्वेस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हेडर और एक होता है बॉडी। अगर तुम रिक्वेस्ट देखोगे, कोई सा भी रिक्वेस्ट, सही, तो तुम्हारे पास एक हेडर होता है
रिक्वेस्ट हेडर और एक रिक्वेस्ट बॉडी होता है। सही, यहाँ बॉडी है नहीं इसमें। सर वो सेंडर क्लाइंट का यूज़ किया था ना उसमें क्या? सही, खैर जो भी हो, सही एक रिक्वेस्ट का हेडर होता है, एक बॉडी होता है। सही, अब हेडर जो होता है वो सेफ नहीं होता है। सही, और यूआरएल किस में जाता है? तो यूआरएल किस में जा रहा है? सर हेडर में जाता है। हाँ, यूआरएल जाता है हेडर में। सही, यूआरएल जितना भी है सब हेडर पे जाता है। सही, और हेडर जो होता है सिक्योर तरीका नहीं होता है, सिक्योर चीज़ नहीं होता है। सही, बॉडी क्या होता है? सिक्योर चीज़ होता है। सही, इस वजह से हम लोग का यूआरएल जो होता है हेडर पे जाता है और सिक्योर नहीं होता है, इस वजह से हम लोग यूआरएल पे डाटा पास नहीं करवाते हैं। सही, और बॉडी हमारा क्या होता है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, कोई देख ही नहीं सकता उसको, जाता भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अगर कोई डाटा निकाल भी ले, बॉडी निकाल भी ले, तो उसको समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, इनक्रिप्टेड होके जाता है। सही, और उसमें जाके हम सर्वर पे जाके ऑटोमेटिक डिक्रिप्ट हो जाता है। तो बॉडी हमारा सेफ जगह होता है। तो हम लोग जब भी भेजते हैं बॉडी में भेजते हैं। सही, हम लोग बॉडी में भेज कैसे सकते हैं? सही, तुम लोगों ने मेरे ख्याल से ऐड प्रोडक्ट वाले में किया भी होगा जब हम लोग डमी एपीआई बना रहे थे। सही, जिस टाइम हम लोग डमी एपीआई बना रहे थे उसमें हम लोग एक जगह डाटा भेज रहे थे, याद है किसी को? किसी को याद है? नहीं याद है किसी को भी? सर एक्सप्लोरेट में सही, यहाँ से मैं डमी एपीआई खोल लेता हूँ। पास कर देते ना वहाँ से। अच्छा, पोस्ट वाले तुम लोगों ने नहीं बनाया था ना इसमें? नहीं ना, सिर्फ गेट किया था। हाँ, पोस्ट वाले में मेरे ख्याल से ऐड नहीं हो पा रहा था ना। तो गेट यार ऐड गेट प्रोडक्ट, गेट सही ऐड प्रोडक्ट वाली एपीआई है। किया था, एक्चुअली सही, ऐड में क्लिक किया, ऐड वाला किसने नहीं खुला? सही है रहा। सही, देखो तुम यहाँ पे बॉडी बना के बेच रहे हो, नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है सबको? सही है, देखो ये हेडर है और ये बॉडी है। सही, हेडर जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है, बॉडी सिक्योर होता है। सही, अब तुम जितना भी डाटा भेजोगे पोस्ट के लिए वो तुम बॉडी में भेजोगे। सही, अब हम लोग उसमें कैसे भेज सकते हैं बॉडी? अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सियोस यूज़ कर रहे हैं। सही, तो हमारे पास यहाँ दो होता है। देखो एक तो यूआरएल है, नज़र आ रहा है? उसके बाद कॉमा डाल के तुम यहाँ से बॉडी ही भेज सकते हो, कॉमा डाल के यहाँ से तुम बॉडी ही भेज सकते हो, नेम और जो भी तुम्हें रखना है। सही, एक तो यूआरएल होता है, दूसरा बॉडी होता है। तुम यहाँ पे यूआरएल रखोगे और कॉमा डाल के जो भेजोगे वो बॉडी होगा। सही, अब ये समझ में आ गया हमें कि जो हमारा बॉडी होता है वो सिक्योर होता है। जितना भी हम लोग प्रोडक्ट वाली चीज़ है वो बॉडी में रखेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? सही, बॉडी हमारा सिक्योर होता है, हेडर हमारा सिक्योर नहीं होता है। सही, अब हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें। सही, नेम है, डिस्क्रिप्शन और प्राइस है। सही, नेम है, डिस्क्रिप्शन और प्राइस है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मुझे चेक करना है अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं भेजा है, कोई एक चीज़ भी नहीं भेजा है, तो उसको एरर शो करवाना है कि पैरामीटर जो है मिसिंग है। सही, अगर नेम उसको भेज ही रहा नहीं है या तो प्राइस वो भेज ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? उसको बोलूँगा कि जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो मिसिंग है। तो सबसे पहले मुझे बॉडी ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है? सही, बॉडी किस में आएगा? रिक्वेस्ट में ही आएगा, सिंपल है। बॉडी जो आएगा वो भी रिक्वेस्ट में ही आएगा ना, रिक्वेस्ट का हिस्सा है ना वो भी। तो मैं लिखूँगा लेट, सही मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, लेट रिक्वेस्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जितना भी रिक्वेस्ट की बॉडी है, जितना भी डाटा है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। मज़ा आ रहा है? सही, अब मुझे चेक करना है कि उसने नेम और जो भी चीज़ें, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस भेजा है या नहीं भेजा है। तो मैं कैसे चेक करूँगा बताओ? कंडीशन बताओ कि अगर तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं भेजा तो उसको एरर शो करना है, तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा? क्या लिखूँ? इफ़, बताओ रिक्वेस्ट बॉडी सही, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम, डॉट नेम। सर अगर ये इसमें वैल्यू के जो का अगर ये फॉल्स होगा तो उसके बाद एंड का वैल्यू उसको चलेगा। सही, मुझे ये करना है कि तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हो तो उसको मैं एरर दिखाऊँ। सही, या ये मिस हो या वो मिस हो या कोई और मिस हो, तीनों में से कोई एक भी मिस हो। तीनों अगर एंड का यूज़ करेंगे, तीनों अगर ट्रू होंगे तो चलेगा। यार मुझे कंडीशन उल्टे करना है ना, मुझे कंडीशन उल्टा करना है कि तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो उसको एरर शो करवाना है। तीनों लिख के ट्रू ट्रू लिखना है। मैं बोल रहा हूँ अगर ये नहीं हो या प्राइस नहीं हो या डिस्क्रिप्शन नहीं हो और को ऑपरेटर लगा देंगे। सही, लगा दिए।
सर हम ये कर सकते हैं ना लाइक से तीनों में से कोई मिसिंग होगा तीनों में से कुछ भी मिसिंग है, अच्छा ठीक है सही, मतलब तीनों में लाजमी, तीनों में से कुछ भी मिसिंग है तो मुझे एरर शो करवाना है। एंड एंड लगा मैं क्या बताऊँ। अभी इसको देंगे इक्वल टू करके हम बताएंगे खाली को ये सर नॉट यूज करेंगे आप सही, मैं क्या यूज़ करूँगा, नॉट। सही, हमने देखा है नॉट बहुत बार देखा है, सही, कि फॉल्सी वैल्यू का बता देता है। अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ, सही, मतलब कि ये नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है मेरे पास, ये ट्रू है तो इसको पढ़ सकते नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, फॉल्सी वैल्यू होती है हमारी, सही, फॉल्सी वैल्यू होती है ना। फॉल्सी वैल्यू कौन सी होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, जीरो होता है, नंबर वाला जीरो होता है, स्ट्रिंग वाला जीरो, दोनों फॉल्सी वैल्यू होता है, सही। उसके अलावा हमारे पास अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू होता है, नल भी होता है, फॉल्सी वैल्यू होता है, सर। उसके अलावा जितना ही वैल्यू होता है सब ट्रूथ ही वैल्यू होता है कि ट्रू होगा, 1 भी आएगा तो ट्रू होगा, ABC भी आएगा तो ट्रू होगा, कुछ भी आएगा ट्रू होगा, सही। माइनस में भी वैल्यू होगी तो ट्रू होगी, सही। अगर ये नहीं हो, इसका मतलब क्या है, अगर ये नहीं हो, सही, इसका मतलब ये, अगर ये नहीं हो, सही, तो अभी अगर मैं नेम नहीं भेजूँ तो ये कंडीशन मैच होगा, सही, ये कंडीशन मैच होगा। अगर ये नहीं हो इसका मतलब ये, सही, या अगर ये नहीं हो या ये नहीं हो, सही। मैंने क्या बताया, या ये नहीं हो या ये नहीं हो, सही। उसके बाद मैं एक और या लगा रहा हूँ, या ये नहीं हो, सही, मैंने बता दिया, या ये नहीं हो या ये नहीं हो या ये नहीं हो, मैंने तीनों बता दिया। समझ में आया, ये बताओ, सबको समझ में आ गया। मैंने बता दिया कि ये नहीं हो या ये नहीं हो या ये नहीं हो, सही। इसका मतलब या होता है, और ऑपरेटर, और का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, या, सही। एंड मतलब और होता है, और मतलब या होता है, सही। तो मैंने इसको, अब इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ता, मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, या ये नहीं हो या ये नहीं हो या ये नहीं हो, हाँ, सही। अगर ये तीनों में से कोई एक भी नहीं हो तो क्या होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, तीनों में से एक भी नहीं हो, सही, या ये नहीं हो, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे क्या बता दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग लिख देता हूँ, सही। बोलो, देखो, हाँ, ये बात बहुत अच्छा है, किसने किया, क्या लोग अगर फ्रंट एंड में कंडीशन नहीं लगा सकते, ये वाली कंडीशन जो है ना फ्रंट एंड में नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, हाँ नहीं, पूछ रहा है तो कौन जवाब देगा, लगा तो सकते हैं सर, कौन जवाब देगा, ना लगाने की कोई वजह बताएं। मतलब कि ये कह रहा है कि यहाँ पे लगाए ही नहीं, सिर्फ फ्रंट एंड में लगा दें, सही। अब देखो, डबल चेक करना पड़ेगा हमें, सही, क्योंकि फ्रंट एंड की चीज़ें बहुत आसानी से बाईपास हो जाती हैं, सही। एक तो मैं अगर फॉर्मिंग से लगाऊं तो उसको बाईपास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ रिक्वायर्ड वाला लगाऊं तो मैं राइट क्लिक करेंगे, स्पैन एलिमेंट खोलूंगा, रिक्वायर्ड का टैग हटा दूंगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो बाईपास फिर भी हो जाता है, सही। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कर लो, मुझे पता चल गया तुमने कौन सा फंक्शन का नाम क्या रखा है, जावास्क्रिप्ट में जो तुम वैलिडेशन चेक करो उस फंक्शन का नाम क्या है, तो उसको मैं बाईपास कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास जो ऑफलाइन होता है उसको गेम कैसे खुलते हैं, इसमें जो ब्राउज़र में ऑफलाइन गेम होता है, हाँ, डायनासोर वाला, यार नेट बंद नहीं करना है ना, कैसे खुलता है, नहीं चल रहा है, ये लोडिंग चल रहा है, ये चल ही नहीं है।
क्या यहाँ पे कमांड होता है, एक URL में चीज़ लिखने से ना डायरेक्ट खुल जाता है ये सही चल रहा है सही। देखो इसका जो गेम ओवर वाला है, सही जो डराने पे गेम ओवर हो जाता है, ये देखना सही। इसका फंक्शन एक्सपोज हो गया था कि इसने फंक्शन में लिखा हुआ क्या है। हाँ सही, रनर डॉट प्रोटोटाइप करके था कुछ डॉट गेम ओवर। सही, इसको मैं क्या कर दूंगा, बाईपास कर दूंगा मैं फंक्शन करके, और फंक्शन को खाली असाइन कर दूंगा, खाली फंक्शन असाइन कर दिया। सही, इसमें जितना भी वो लिखा हुआ था लॉजिक, क्या अगर टकराए तो ये हो जाए वो हो जाए, उसको मैंने बाईपास करके अगर खाली फंक्शन असाइन कर दिया। सही, अब देखना क्या होगा। सही, इसने जो गेम वाला फंक्शन बनाया था उसको मैंने खाली फंक्शन असाइन कर दिया, पूरा उसका जितना भी कोड था सबको बाईपास कर दिया, जो हमारी कहीं नहीं है। सही, अब फ्रंट एंड में ये है कि हमारा जितना भी वैलिडेशन है बाईपास हो सकता है। सही, तुमने जितना भी वैलिडेशन लगाया वो सब बाईपास हो जाएगा। हाँ सही, अब मुझे दोनों, अब ऐसा हो सकता है कि तुमने कहा कि फ्रंट एंड में बाईपास हो जाता है तो सिर्फ बैक एंड में लगाया, फ्रंट एंड में नहीं लगाए। अब इससे क्या इशू होगा। सर मुझे पता ही नहीं है कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है। फर्स्ट बार तो मैं बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म भर रहा हूँ, कहीं पे एडमिशन से चाहिए। अब मुझे पता ही नहीं कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड है, कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड है, कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ सही, अब सीन कुछ ये होगा, उसने फॉर्म हम लिख के सबमिट कर दिया, अब कोई सा फील्ड उसमें रिक्वायर्ड था उसने रिक्वायर्ड नहीं लगाया है, मतलब कि फ्रंट एंड में वैलिडेशन लगाई हुई नहीं है और वो खाली छोड़ दिया है। सर वो सबमिट करेगा, फिर समझ लो 1 सेकंड बाद रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये चीज़ भी रिक्वायर्ड थी। सही, अगर उसने 10 फील्ड खाली छोड़ा, 10 का 10 रिक्वायर्ड था, तो एक चीज़ लिख के सबमिट करते रहेगा, बिला हो जाएगा, रिक्वेस्ट जाते रहेगा। तो हमें उसको यूज़र को बताना भी पड़ेगा। सही, अब ये यूज़र एक्सपीरियंस की बात आ गई है कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, उसको रियल टाइम में पता चल जाए कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ नहीं है। सही, हाँ, तो हमें दोनों जगह वैलिडेशन लगाना ज़रूरी है। सही, दोनों जगह वैलिडेशन लगाना ज़रूरी है। सही, हम लोग सर्वर में क्या लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। सही, सर्वर में जो काम हो रहा है वो फ्रंट एंड वालों को पता नहीं होता है, किसी को ही नहीं पता। पहले यूज़र को पता होता है, फ्रंट एंड वाले डेवलपर को पता होता है कि बैकएंड में हो क्या रहा है, बस उसे एक API मिलता है कि ये वाली API को हिट करना और ये डाटा भेजना है। सही, अब इसके अंदर क्या लॉजिक लिखा हो फ्रंट एंड वाले को नहीं पता होता है कि उसने अंदर लॉजिक क्या लगाई है। हाँ, सिक्योर होता है। सही, सर्वर इस वजह से लिखते हैं क्योंकि सिक्योर होता है, और हम लोग बहुत सारी चीज़ डेटाबेस फ्रंट एंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सही, फ्रंट एंड हैक करने से कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, फ्रंट एंड हैक करके बंदा करके आ जाएगा, डिज़ाइन चेंज कर देगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो अगर तुम मेरा फ्रंट एंड हैक कर लो तो ज़्यादा क्या करोगे, डिज़ाइन चेंज कर दोगे। हाँ सही, तुम पूरा UI डिलीट कर दोगे, इससे ज़्यादा तुम कर क्या सकते हो। सही, अगर तुम बैकएंड हैक कर लिया तुमने तो तुम मेरा डेटाबेस भी हैक कर लोगे पूरा। सही, यूज़र की डिटेल जितना ही मेरा अपना पर्सनल डिटेल है, बैंक डिटेल, सब चीज़ तुम्हारे पास चले जाएगा, तो सर्वर हैक होता है वो। ये चीज़ हो गया मेरे पास। सही, मैंने यहाँ वैलिडेशन लगा लिए, तीनों चीज़ मुझे मिले। सही, मुझे तीनों चीज़ मिले, अगर नहीं मिले तो हम लोग यहाँ पे एक रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग के नाम से वो भेज दे रहे। सही, अब अगर ये वाला इफ नहीं चला, मतलब तीनों चीज़ आया मेरे पास। सही, अगर ये वाला इफ नहीं चला इसका मतलब क्या हुआ, एल्स नहीं लगाऊँ। सही, अगर तीनों चीज़ हुआ मेरे पास तो यार इफ चलेगा ही नहीं, नीचे या बोर्ड चलेगा डायरेक्ट। सही, तो मैं एल्स नहीं लगा रहा हूँ। एल्स लगाने से क्या होगा, क्या खुदा ना खास्ता कोई ऐसे कंडीशन वगैरह आ गई या तो कुछ आ गया तो हम लोग एल्स लगाते नहीं हैं। सही, अगर तुम बहुत सारी जगहों पर देखोगे एल्स नहीं लगा हुआ होता है। सही, एल्स को यूज़ बहुत कम ही कोई करता है। सही, अगर इफ नहीं चला तो नीचे का कोड चलेगा, सिंपल है। सही, अगर इफ नहीं चला तो नीचे का कोड चलेगा। सही, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, रिस्पॉन्स सही अभी मुझे सेंड नहीं करना, मुझे क्या करवाना पड़ेगा बताओ। मैंने चेक तो कर लिया खाली है नहीं है, मुझे इस वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा ना। सही, इस वेरिएबल में मुझे स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और क्या करना पड़ेगा कि मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ, बताओ। यूजर से तीनों डेटा हमने लिया है, बॉडी, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। सही, अब मुझे इसमें सेव करवाना है। इस वेरिएबल में मुझे सेव करवाना है।
सही ये क्या है? सर मैप चलाते मैप चलाए क्यों करवाएंगे? नहीं अभी मैप की ज़रूरत नहीं है, बताओ अभी हमें मैप की तो ज़रूरत है भी नहीं ना यार। देखो अभी मुझे सिंपल इसके अंदर एक जेसन रखवाना है बस। एक प्रोडक्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सही, एक प्रोडक्ट में क्या एक ऑब्जेक्ट है। हाँ सही, पूरा ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर रखाना चाह रहा हूँ। सही, जो पहले से उपलब्ध है और जो नया वाला है वो इसके अंदर पुश हो जाए। हाँ सही, मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट प्रोडक्ट के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट पूरा बना लेता हूँ ना। पहले मैं एक पूरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सही, नेम क्या होगा मेरा? जो यूज़र ने भेजा मुझे रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम। सही, डिस्क्रिप्शन क्या होगा? रिक्वेस्ट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। सही, और प्राइस क्या होगा मेरा? रिक्वेस्ट बॉडी डॉट या रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हो सकता है और भी चीज़ हो। सही, अभी तो हम लोग सिर्फ 3 गेट कर रहे हैं। फर्स्ट कर लो, यूज़र ने बॉडी में एक और चीज़ भेज दिया। सही, जो हम लोग यूज़ कर ही लेनी थे। बिला हो जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। सही, बिला हो जाएगा, वो भी पूरा ऐड हो जाएगा। मुझे सिर्फ 3 चीज़ ऐड करवानी है, इस मैंने 3 नाम लिखा। सही, अब मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया, अब मुझे इसको पुश करना है, तो मैं क्या करूँगा? बताओ, प्रोडक्ट डॉट पुश। सही, प्रोडक्ट के नाम से आया था, मैं प्रोडक्ट को पुश करवाता हूँ। सही, अब जैसे ही पुश होगा उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स पे सेंड करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। सही, ये हो गया मेरा। सही, लेकिन अभी एक इशू आएगा मेरे पास। एक इशू में क्या आएगा? अगर मैं इफ में यहाँ पे सारी चीज़ें सेंड कर दूँ, सही, इफ के बाद वाला कोड तो चलता है ना। इफ में तो रिटर्न जाता नहीं, इफ के बाद कोड लिखा तो अभी तो चलता है ना। सही, अब मुझे यहाँ यहीं पर कोड को रोकना है, पूरे फंक्शन को यहाँ पर रोकना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सही, रिटर्न लगा दूंगा सिंपल। सही, यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब मैं यहीं पर मेरा फंक्शन खत्म हो गया। जैसे मैं टाइम लिखना है, 5 मिनट बाकी रह गया। खैर, तो अगली क्लास में हम लोग अभी तक हमने काम देखा है, सारा प्रोडक्ट ऐड करने वाला बना लिया, ऐड करने वाला बना लिया। सही, अब इसमें बहुत सारे फंड है। सही, इसमें बहुत सारे फंड है। सही, अगली क्लास में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे बाकी जितनी भी, सही, पहले ये करेंगे बाकी जितनी भी एपीआई बाकी है। जैसे सिंगल प्रोडक्ट वाली एपीआई बाकी है, उसके अलावा एडिट वाला एपीआई बाकी है और डिलीट वाली एपीआई बाकी है। सही, 3 एपीआई अभी आनी बाकी है। एडिट कहाँ हुआ है? ऐड हुआ है, एडिट नहीं हुआ है। सही, एक और इशू, चलो वो अगली क्लास में देख सकते हैं। एक इशू और आएगा, वो अगली क्लास में लिखेंगे। टेस्ट को भी चलाना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिसको हम चलाएंगे तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। हाँ सही, तो अगली क्लास में हम लोग 3 एपीआई और बनाएंगे, जहाँ हम देखेंगे कि ये रेस्टफुल एपीआई है या नहीं है। सही, हम रेस्टफुल की एपीआई की प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि कौन से प्रिंसिपल, कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सही, अगर यार रूल फॉलो नहीं हुआ होगा, सही, ये जितनी भी एपीआई हमने बनाई है प्रिंसिपल में फॉलो नहीं किया हुआ होगा, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल में फॉलो कराएंगे। रेस्टफुल एपीआई के प्रिंसिपल को फॉलो करवाएंगे इसको। सही, तो इसमें बहुत इशू है। सही, इसमें बहुत सारे इशू है। तो अगली क्लास में हम लोग ये करते हैं कि 3 एपीआई बनाएंगे और रेस्टफुल के प्रिंसिपल भी देख लेंगे। सर अभी तुम्हारे ऐसे में सर है सर चला जो क्लास लेंगे, नहीं लेंगे क्लास? यार पूछ लो सर से, पूछ लो, एक बंदा जाके सर से पूछ लो ना, पूरी क्लास लेंगे। नहीं लेंगे? सही, तो भाइयों अगली क्लास में लाजमी वेदर ऐप बना के लाना। सही, रिक्वायरमेंट क्या है? कोड पूरा लाइव होना चाहिए। कोई भी ये नहीं कहे कि गिटहब पे पूछ ना भूल गया है, गिटहब पे पूछ के लाइव आना भूल गया, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बोले। सही, अगली क्लास में सब 9:30 बजे से पहले सबमिट करवा देना, सुबह 9:30 बजे से पहले, क्योंकि 9:30 बजे के बाद लाइट होती नहीं है। सही, 9:30 बजे तक सब लाजमी सबमिट करवा देना। सही, लाइव होना चाहिए दोनों चीज़, बैक एंड भी और फ्रंट एंड भी।
है। तो यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं। सही अब